जीवन सदा पापे रत, नहीं को पुण्यरालीशम्। पापेर उद्वेगा दियाছি কত, दियाছি জীবের ক্লেশ। নিজ সুখ লাগি পাপে नहीं डोरी, दयाहीन स्वार्थ परो। परासुखे दुःखी सदा मिथ्या भाषी, पर दुःख सुख कारो। अशेष कामना हृदय माझे मोरा, क्रोधी दंभ परायणा। मदमत्त सदा विषय मोहिता, हिंसा गर्व विभूषणा। निद्रालस्य हेतु सुकारे विरत, अकारे उद्योगी अमि। प्रतिष्ठा लगिया कठ आचरण, लोभहत सद कमी। एहो नो दुर्जना सज्जन वर्जिता, अपराधी निरंतर। शुभ कार्य शून्य सदा नर्थ मना, नाना दुखे जर जरा। वार्धक्य एखाना उपाय विहीना, ताते दीना अकिंचना। भक्ति विनोदा प्रभुर चरणी, तोरे दिखे निवेदना। अमर जीवन सदा पापे रत, नहीं को पुण्य रलीश। हरे कृष्णा। तो भक्तिविनोद ठाकुर जी का कीर्तन है। इसमें अपनी दैन्यता को प्रकट किया है उन्होंने कि मैं तो बहुत पापी हूँ और मैंने कुछ भी अच्छा काम नहीं किया, हमेशा अपराध किया, पाप किया, हमेशा गलत बोला, दूसरों के दुख में मैं सुखी रहा और हृदय में अनेक कामनाएं रही, निद्रा आलस्य इत्यादि जितने भी 6 प्रकार के दोष है हृदय में सब है। और इस प्रकार मैं आपकी शरण में आया हूँ, अब आप ही कुछ कर सकते हैं भगवान। तो ये उनकी दैन्यता है, ऐसे नहीं है कि वो ऐसे है, वो हमें सिखा रहे हैं हमें कैसे भगवान से प्रार्थना करनी है। अब हम आरंभ करेंगे आज का सत्र। आप सभी का स्वागत है भक्ति वैभव फास्ट ट्रैक में। मंगलाचरण करेंगे, उसके बाद हम आरंभ करेंगे। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते दैवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है भक्ति वैभव फास्ट ट्रैक के पहले स्कंद के 11वें अध्याय में हम लोग पहुंच चुके हैं। और अब तक हमने जाना कि जितने भी ऋषि मुनि हैं, शौनक आदि ऋषि, वो सब एकत्रित हुए हैं और सूत गोस्वामी से उन्होंने नैमिषारण्य में कुछ प्रश्न किए। उसमें ये भी प्रश्न था कि भगवान के जाने के बाद किस प्रकार से जीवों का कल्याण हो। उसमें उसमें बताया गया कि जो श्रीमद् भागवतम है उस वही वास्तव में भगवान स्वयं है और वही आने वाले जो जीव है कलयुग के उनका मार्गदर्शन करेगी। श्रीमद् भागवतम के विषय में चर्चा हुई। श्रीमद् भागवतम
कैसे आई, कैसे बोली गई, किसको प्रेरणा मिली व्यास देव जी को, कैसे प्रेरणा मिली? तो पहले से इतने शास्त्र थे, तो क्यों उन्होंने श्रीमद् भागवतम लिखी? तो उसके बाद उसका जो इतिहास है श्रीमद् भागवतम का और उसकी जो गुरु शिष्य परंपरा है, उसके ऊपर चर्चा हुई। कैसे व्यास देव जी को नारद मुनि ने प्रेरणा दी, क्यों उन्होंने श्रीमद् भागवतम लिखी, उसका उद्देश्य क्या था? और फिर जो परीक्षित महाराज है, उनके विषय में भी चर्चा हुई कि कैसे उन्होंने श्रीमद् भागवतम उन तक पहुँची और उनका क्या पृष्ठभूमि है, उनका क्या बैकग्राउंड है। तो उनका बैकग्राउंड के विषय में जब चर्चा हुई, पृष्ठभूमि, तो जो पांडव है, उनके विषय में चर्चा आई और पांडवों का भगवान से क्या संबंध था, उसकी भी चर्चा आई। पांडव क्यों विशेष है? परीक्षित महाराज क्यों विशेष हैं? क्योंकि वो भक्तों के कुल में उन्होंने जन्म लिया है। तो भक्तों के कुल में जन्म लेना बहुत विशेष बात है और साधारण बात नहीं। तो भगवान भगवत गीता में भी बोलते हैं कि शुचिनाम श्रमताम गे योग भ्रष्ट विगाय। तो जो व्यक्ति भक्ति नहीं कर पाता, वो तो अच्छे कुल में जन्म लेगा, लेकिन जिसने भक्ति की है, फिर भी कुछ कारणवश उसकी भक्ति नहीं हुई, तब भी वो और अच्छे भक्तों के संग में जन्म लेगा, जहाँ पे तुरंत ही वो भगवत धाम जा सके। और वैसे भी जो भक्तों का जन्म है, जरूरी नहीं है कि वो पिछले जन्म में उनकी भक्ति नहीं हुई तो उन्होंने जन्म लिया। कभी कभी वो समाज का कल्याण करने के लिए भी भगवत धाम से आते हैं, जैसे हमारे आचार्य। तो परीक्षित महाराज महाभागवत थे और विशेष थे क्योंकि उन्होंने भक्तों के कुल में जन्म लिया, और पांडव विशेष थे क्योंकि भगवान स्वयं उनके साथ थे। तो भगवान का उनके साथ क्या संबंध था, उसके विषय में चर्चा चल रही थी। कैसे भगवान उनके साथ रहे जब तक पूरा युद्ध नहीं हो गया, जब तक जो युधिष्ठिर महाराज है वो राजा नहीं बन गए। उसके बाद समय आया वापस जाने का द्वारका में, जहाँ पे भगवान निवास कर रहे थे। तो सभी ने उनको रोका और भगवान रुक भी गए। तो ये था बाह्य कारण। लेकिन भगवान के रुकने का जो आंतरिक कारण है, उसकी हमने चर्चा की थी पिछली बार, और आप सबको पता है वो कारण था भीष्म पितामह से मिलना। अभी उनको पता, उनका एक भक्त है अभी जो उनके दर्शन का अभिलाषी। तो भीष्म पितामह से मिलने के बाद जब वो भगवत धाम चले गए, उसके बाद भगवान वापस अपने घर आते हैं। जब वो आए, वहां से पूरा जो मार्ग है उसका विवरण है, कहाँ कहाँ से भगवान आए, कैसे कैसे आए। अभी हम 11वें अध्याय में जानेंगे कि कैसे भगवान का स्वागत हुआ और अपने घर पहुंचने के बाद क्या हुआ। तो कैसे स्वागत हुआ ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। 21 तक, 20 तक श्लोक हम कर चुके हैं। तो आज 21 से है कि अपने घर पहुंचने पर उनके जो माताएं थी, जो वहाँ के वासी थे, द्वारका वासी, और जो उनकी पत्नियां थी, उनके साथ उन्होंने किस प्रकार से आदान प्रदान किया। ठीक है, तो ये आज हम पढ़ेंगे 21वें श्लोक से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोकैर्भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वर। हरे कृष्णा। तो आज हम 21वें श्लोक से आरंभ करेंगे, जहाँ पे भगवान अपने घर पहुंच गए हैं, घर पे पहुंचने ही वाले हैं, और घर पहुंच भी जाएंगे आगे आने वाले श्लोकों में। भगवांस्तत्र बन्धूनां पुराणामनुवर्तिनां यथा विद्युपसंगम्य सर्वेषामानमाददे।
भगवान श्री कृष्ण उनके निकट गए और उन्होंने अपने समस्त मित्रों, संबंधियों, नागरिकों तथा समस्त लोगों को जो उन्हें लेने तथा स्वागत करने के लिए आए थे, उनके साथ भगवान ने यथा योग्य सम्मान तथा आदान-प्रदान किया। ओके। जी, हरे कृष्णा। पुण्यवती माता जी, आप हैंड रेज़ किया। सॉरी प्रभु जी, गलती से हो गया। ओके। हैंड रेज़ 2 चीज़ के लिए होता है, तो डाउट के लिए या आशीर्वाद के लिए। सो डाउट नहीं है यानी आपने आशीर्वाद किया। भगवान ने जो जैसा व्यक्ति था उसके साथ उस प्रकार का आदान-प्रदान किया, तो इससे 2 चीज़ें सिद्ध होती हैं। एक पहली कि भगवान साकार व्यक्ति है, भगवान कोई निराकार वस्तु नहीं है, जैसे कि श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ना तो निराकार है, ना ही कोई निष्क्रिय वस्तु है, जैसे कि ज्ञानी लोग समझते हैं। लेकिन जो भक्त है वो जानता है कि भगवान आदान-प्रदान कर सकते हैं और आदान-प्रदान में जो रस है भगवान के साथ, उसको सबसे श्रेष्ठ रस माना गया है। ठीक है? तो इसीलिए जो निराकारवादी है और जो ज्ञानी लोग हैं, वो वहाँ तक कभी भी नहीं पहुँच सकते क्योंकि उनको नहीं पता है कि भगवान के साथ आदान-प्रदान में कितना रस है और उस रस में भी वैरायटी है ना? उस वहाँ पे भी अलग-अलग रस है, वात्सल्य है, दास्य है, साख्य है। तो इतने विभिन्न प्रकार के रस हैं भगवान के साथ आदान-प्रदान। तो भगवान जिस व्यक्ति के जैसे योग्यता होती है उसके साथ उस प्रकार से भगवान आदान-प्रदान करते हैं। और ऐसा नहीं है कि केवल भक्तों के साथ ही भगवान आदान-प्रदान करते हैं। जो अभक्त हैं उनके साथ भी भगवान आदान-प्रदान करते हैं। लेकिन लेकिन वैसे नहीं करते जैसे भक्तों के साथ। जो निराकारवादी है उनके साथ भी भगवान आदान-प्रदान करते हैं और जो योगी है, अष्टांग योगी उनके साथ। लेकिन भक्तों के साथ जिस प्रकार का आदान-प्रदान करते हैं, वो सबसे श्रेष्ठ रस माना गया है और उस रस में भी वैरायटी है, उस रस में भी विभिन्नताएँ हैं। तो ये प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं। तो जो निराकारवादी है, वो इस आदान-प्रदान का आनंद नहीं ले पाते, वो इससे वंचित हो जाते हैं, ठीक है? तो भगवान सबसे अलग-अलग प्रकार से यथा योग्यता आदान-प्रदान करते हैं। जैसे युधिष्ठिर महाराज से भगवान उनके पैर छूते थे और जो अर्जुन हैं, भीम हैं, उनसे भगवान गले मिलते थे। जो नकुल, सहदेव हैं, उनको भगवान आशीर्वाद देते थे। तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जिसका जो भाव रहता है भगवान के प्रति, भगवान उसके साथ वैसे ही आदान-प्रदान भी करते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे भगवान का विशेष लक्षण बताया गया है। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। वाविवादनाश्लेषा रसस्पर्शास्मिते आश्वस्याच्चाश्वपाकेभ्यो वरिश्चाभिमतैर्विभुः। सर्वशक्तिमान भगवान ने वहां पर समुपस्थित लोगों को, यहाँ तक कि नीच से नीच जाति वाले को अपना मस्तक झुकाकर, बधाई देकर, आलिंगन करके, हाथ मिलाकर, देखकर तथा हंसकर, आश्वासन देकर तथा वरदान देकर उनका अभिवादन किया। तो भगवान सबके हैं, ऐसा नहीं है कि भगवान केवल ब्राह्मण के हैं या क्षत्रिय के हैं, भगवान के लिए सब बराबर है और भगवान सबको आत्मा की दृष्टि से देखते हैं और भगवान यही चाहते हैं कि हम भी सबको आत्मा की दृष्टि से देखें। व्यावहारिक दृष्टि से हो सकता है हम अलग-अलग हों, लेकिन वास्तव में आत्मा की दृष्टि से या आध्यात्मिक दृष्टि से हम सब भगवान के अंश हैं। और हो सकता है व्यावहारिक रूप से हमें सबके साथ अलग-अलग नियम हो सबके लिए, क्योंकि हर कोई व्यक्ति अलग-अलग गुणों में है, हर कोई आत्मा अलग-अलग गुणों में है। तो प्रकृति के गुण के अनुसार सबके लिए शास्त्रों में अलग-अलग कार्य बताए गए हैं और हर व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है, चाहे वो वैश्य हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो या ब्राह्मण हो। मामि पार्थ व्यपाश्रित्य योऽपीस्यो पापयोनयः। भगवान बोलते कोई कितना भी पापी क्यों ना हो, वो भी मुझे प्राप्त कर सकता है। कोई कितने भी नीच कुल में किसी का जन्म हो। तो भगवान ने क्या किया है, सबके लिए अलग-अलग नियम बनाए हैं
उसके गुणों के आधार पे। तो आत्मा के स्तर पर हम सब एक है, लेकिन हर आत्मा की जो कंडीशनिंग है, उसका जो बंधन है, उसका स्तर अलग अलग है। कोई ज्यादा बंधन में है, कोई कम बंधन में है। क्योंकि तीनों गुण हमें बांध रहे हैं। सतोगुण हमें कम बांधता है, रजोगुण थोड़ा ज्यादा बांधता है, और तमोगुण थोड़ा और ज्यादा बांधता है। तो जैसे अलग अलग स्टेज के कैंसर होते हैं ना, उसका अलग अलग इलाज होता है। सबका इलाज एक ही नहीं हो सकता। तो जो तमोगुण में है, जो शूद्र है, उनके लिए अलग नियम। जो रजोगुण में है, वैश्य है, क्षत्रिय है। गुण में ब्राह्मण है, उनके लिए अलग नियम। ठीक है। तो ये है भौतिक दृष्टि, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से सब भगवान के अंश हैं। और भगवान के अंश है, इस दृष्टि से जब हम देखेंगे, तभी हम जीवन की सारी समस्याओं को हल कर पाएंगे। क्योंकि जो दूसरा अध्याय है, उसका नाम क्या रखा है, जो भक्ति विनोद ठाकुर है, उन्होंने रखा है सैन्य निरीक्षण। वैसे जो दूसरा अध्याय है, उसका नाम तो सांख्य योग है, अगर आप संस्कृत में देखें। लेकिन हिंदी में क्या है, सैन्य निरीक्षण। निरीक्षण का मतलब है सेना को देखना। सेना को देखने का मतलब ये नहीं है कि बस सेना को देख लिया बाहर से। सेना को देखना मतलब सेना को कैसे देख रहे हैं अलग अलग लोग। तो भगवत गीता दूसरे अध्याय में अर्जुन सेना को कैसे देख रहा है, वो अपने सगे संबंधियों के रूप में देख रहा है। दुर्योधन सेना को कैसे देख रहा है, वो समझ रहा है सब मेरी भोग की वस्तुएं। धृतराष्ट्र कैसे देख रहा है, वो सबको कंट्रोल करना चाहता है। लेकिन उसी अध्याय में भगवान कैसे देख रहे हैं सेना को, भगवान आत्मा के रूप में देख रहे हैं। और इसीलिए उस अध्याय में भगवान आत्मा के बारे में बताते हैं कि वास्तव में हमें कैसे संसार को देखना चाहिए। ठीक है। तो इसीलिए उसका नाम रखा गया है, प्रभुपाद जी ने क्या रखा है, सैन्य निरीक्षण हिंदी में। वरना सांख्य योग रख सकते थे। सांख्य योग रखना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि संस्कृत में तो सांख्य योग है। तो इसीलिए भगवान कैसे देखते हैं सबको, आध्यात्मिक दृष्टि से, आत्मा की दृष्टि से देखते हैं। ठीक है। और जो भक्त है वो भी इस बात को देख पाते हैं। तो इसलिए भगवान शारीरिक स्तर पे किसी से भेदभाव नहीं करते हैं। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं भगवान कृष्ण के लीला से भी हैं। यहाँ पे फल बेचने वाली के साथ उन्होंने कितना अच्छा व्यवहार किया। यहाँ पे भी हम देखते हैं उनके बारे में आए, उन्होंने सबके साथ अच्छा व्यवहार किया। ऐसे राम जी के बारे में आता है, सबरी के साथ उन्होंने कितना अच्छा व्यवहार किया, है ना। और उनका जो एक मित्र था, भील आदिवासी, उसके साथ भी उन्होंने कितना अच्छा व्यवहार किया। और भगवान ऐसा नहीं है, देखो, जो जानवर है वो चार वर्णों से नीचे आते हैं ना। जानवर में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं होता। लेकिन भगवान जानवरों को भी प्रेम देते हैं, जो कि हमारी व्यवस्था से भी नीचे है, निम्न है। और भगवान राम ने वानरों को प्रेम दिया, वो तो किसी भी वर्ण में नहीं थे। तो ना ब्राह्मण थे, ना क्षत्रिय वैश्य शूद्र। लेकिन क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं, तो भगवान ने उनको वैसे ही उनके साथ आदान प्रदान किया। ठीक है। तो ऐसे भगवान सबको आत्मा की दृष्टि से देख रहे हैं। हमें लग रहा है कि ये बंदर है, लेकिन भगवान को दिख रहा है कि वो उनके भक्त है, उनके दास है। ठीक है। तो ये है आध्यात्मिक दृष्टि। तो ऐसे भगवान देख रहे हैं, सब जीवों के साथ आदान प्रदान कर रहे हैं। स्वयं चा गुरुभिर्विप्रैः सदा रे स्थविरैरपि आशीर्भिर्युज्यमानोन्यैः वन्दिभिश्चाविशत्पुरम्। तब भगवान ने ज्येष्ठ वरिष्ठ संबंधियों तथा अपनी अपनी पत्नियों के साथ आए सशक्त ब्राह्मणों के साथ नगर में प्रवेश किया। वे सब सब आशीर्वाद दे रहे थे और भगवान के यशों का गान कर रहे थे। दूसरे लोगों ने भी भगवान की महिमा की प्रशंसा की। पहले ब्राह्मण जो लोग थे वो, उनको बहुत ही ज्ञान था। और जो ज्ञानी व्यक्ति है, उनको एक और नाम से जाना जाता था, कवि। कवि मतलब पोइट नहीं होता था। कवि मतलब होता था ज्ञानी। और ईशोपनिषद में भगवान को भी कवि कहा गया है। तो किसी को याद है श्लोक जहाँ पे भगवान को कवि कहा गया है? किसी को याद है ईशोपनिषद में कहाँ पे भगवान को कवि कहा गया है? सप्रियगा शुक्रम अकायम अवर्णम अश्नाविरम शुद्धम अपाप विद्यम कविर मनीषी। तो भगवान को कवि कहा गया। ठीक है। तो कवि का मतलब होता है बहुत ही विद्वान। और
जो विद्वान लोग हैं, वास्तव में वही कविता अच्छी कर पाते हैं। तो जो ब्राह्मण थे वो राजाओं की प्रशंसा किया करते थे और उनके लिए अनेक कविताएं लिखा करते थे। लेकिन वास्तव में किसकी प्रशंसा होनी चाहिए? दो लोगों की होनी चाहिए, भगवान की और भगवान के भक्तों की। तो पहले जो राजा हुआ करते थे वो भगवान के भक्त हुआ करते थे और वो प्रशंसनीय थे। भक्तों को ग्लोरीफाई करना चाहिए, इसमें कोई गलत तो नहीं है। तो पहले जो राजा थे वो भगवान के भक्त थे, इसीलिए उनको राज ऋषि भी कहा गया। तो उनकी प्रशंसा करते थे ब्राह्मण लोग, और भगवान अभी क्योंकि राजा के रूप में है, तो ब्राह्मणों ने उनकी प्रशंसा की। और दोनों तरीके से, राजा की भी और भगवान की भी प्रशंसा गलत नहीं है करना। लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में राजा तो मूर्ख हो गए, करप्ट हो गए, पापी हो गए कलयुग में। लेकिन उनकी प्रशंसा बंद नहीं हुई तो उन्होंने वो लोगों को इनवाइट करते थे अपनी प्रशंसा करने के लिए, और उनको कुछ गिफ्ट वगैरह दिया करते थे, उपहार, सोना वगैरह, चांदी या कुछ मोती वगैरह दिया करते थे। तो कलयुग में ऐसा हो गया, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले जो ब्राह्मण थे वो राजाओं की प्रशंसा करते थे, और केवल प्रशंसा नहीं करते थे, जहाँ पे गलत होता था वहां पे गलत भी बोलते थे। यानी वो चाटुकारिता नहीं करते थे। तो अभी क्या हो गया? अभी बिल्कुल उल्टा हो गया। तो ना ब्राह्मण ब्राह्मण रहा, ना राजा राजा रहा। तो अभी जो तारीफ करते भी हैं, वो किसके लिए करते हैं? कुछ ना कुछ उनको चाहिए होता है, ठीक है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं ऐसे नहीं था कि वो चाटुकारिता के लिए तारीफ नहीं करते थे, प्रशंसा नहीं करते थे राजाओं की। अगर कभी गलती होती थी राजाओं से तो वो उनको गाइड भी करते थे, ठीक है। तो जब वे वृद्ध असक्त हो जाते थे तब अपनी पत्नियों सहित राज दरबार पहुंच जाते थे और केवल राजाओं की महिमा युक्त कार्यों की प्रशंसा करते थे। ऐसा नहीं कि वो बिना बात के प्रशंसा कर रहे हैं, अगर उसने अच्छा काम किया है महिमा युक्त तो ही उसकी प्रशंसा होती। तो भगवान कृष्ण की उन्होंने प्रशंसा की, इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि अच्छे क्षत्रिय भी हैं, राजा भी हैं, और भगवान भी है स्वयं। तो ऐसे ब्राह्मण राजा के चाटुकार नहीं होते थे, जैसे आजकल लोग प्रशंसा क्यों करते हैं, तो चाहिए। लेकिन पहले ब्राह्मण ऐसे नहीं थे, उनका काम था राजा के अच्छे गुणों का गुणगान करना, बुराई को बताना। लेकिन उसकी भी तकनीक थी। जब किसी की प्रशंसा करते हैं तो सबके सामने करनी चाहिए, ऐसा बोला गया है। और जब किसी को समझाना हो तो उसको अकेले में समझाना चाहिए। ना माने अकेले में तब क्या करना है वो बात अलग है। लेकिन आरंभ में ऐसे ही करना चाहिए, उसको पर्सनली जाके समझा देते। तो इससे क्या हुआ? इससे वास्तव में ब्राह्मणों का शुद्धिकरण हुआ। ब्राह्मणों ब्राह्मणों ने अपने आप को पवित्र किया, भगवान की महिमा का गान कर। चाहे भगवान हो या भक्त हो, दोनों की महिमा का गान करने से, हम क्यों करते हैं उनका गान? ताकि हम लोग पवित्र हो सके, क्योंकि हम लोग इस लायक नहीं है कि हम उनके बारे में कुछ बोल सकें। लेकिन अगर हम कुछ बोलते हैं तो उससे हमारा ही प्यूरिफिकेशन होता है। तो ब्राह्मण धन्य हो गए भगवान की प्रशंसा करके। राजमार्गम गते कृष्णे द्वारकाया कुल स्त्रिय विप्रा तदीक्षणा महोत्सवा। जब भगवान राजमार्ग से होकर गुजर रहे थे तो द्वारका के प्रतिष्ठित परिवारों की सभी स्त्रियां भगवान का दर्शन करने के लिए अपने अपने महलों की अटारियों पर चढ़ गई। इसे वे एक महान उत्सव समझ रही थी। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी स्त्रियों के बारे में कुछ लिख रहे हैं कि जो स्त्रियां हैं वो कितनी उत्सुक थी भगवान के दर्शन के लिए, और उनकी जो उत्सुकता है वो आज भी बनी हुई है। आज भी अगर कोई त्योहार होता है तो स्त्रियां उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेती। अभी जन्माष्टमी आने वाली है, अभी क्या चल रहा है? झूलन सेवा चल रही है ना। आज कितना विशेष दिन है। और हम जो परपट पढ़ रहे हैं उसमें भी यही सब लिखा है, देखो। झूलन, झूलना तथा जन्माष्टमी उत्सव, इसमें स्त्रियां बहुत सेवा किया करती हैं। आज भी मंदिर में बहुत कंट्रीब्यूट करती है सेवा के लिए, और अभी तो प्रीचिंग भी कर रहे हैं। तो स्त्रियां पहले से ही भगवान की सेवा में वो
बढ़ चढ़ के भाग लेती थी भगवान के दर्शन के लिए, भगवान की सेवा के लिए बहुत ही व्याकुलता उनमें थी। प्रभुपाद जी बोले आज भी भारत में या विदेश में भी, विदेश में ऐसा हुआ जब प्रभुपाद जी शुरू-शुरू में गए तो कई मंदिर ऐसे थे वहाँ पे कोई जेंट्स ही नहीं थे। तो वहाँ पे स्त्रियाँ ही डीटी वर्शिप करती थी। क्योंकि इंडिया में तो अजीब माना जाता है, हमारा जो कल्चर चला आ रहा है। लेकिन बाहर क्या करें, भगवान है, अभी सेवा तो करनी है उसकी, तो माताजी लोग ही आरती किया करते थे। अभी भी कई मंदिर हैं वहाँ पे माताजी लोग ही करते हैं। क्योंकि अगर कोई नहीं है तो क्या करें? तो करनी पड़ेगी, सेवा इम्पोर्टेंट है। और एक बार ऐसा भी हुआ हमारे गुरु महाराज जब गए थे किसी मंदिर में तो वहाँ पे स्त्रियाँ को उन्होंने कैसे साड़ी पहनना सिखाया। पहले एक जेंट्स को उन्होंने सिखाया कैसे साड़ी पहनते हैं, उनके पति को, फिर उन्होंने अपनी पत्नी को सिखाया। तो ऐसे करके वो देखते थे कितना व्याकुल थी स्त्रियाँ सेवा के लिए। आज भी उनके अंदर ये गुण पाए जाते हैं। तो अभी क्या है, अभी भगवान भले ही व्यक्तिगत रूप से नहीं है, लेकिन अपने विस्तार जैसे कि विग्रह रूप में भगवान आज भी है। तो क्योंकि हम भगवान को नहीं देख सकते, क्यों नहीं देख सकते? भगवान तो है, लेकिन हमारी आँखें, हमारी इंद्रियाँ शुद्ध नहीं है। अतः श्री कृष्ण नाम आदि ना भवेत काम इंद्रिय। जो भगवान श्री कृष्ण का नाम आदि का मतलब क्या है? नाम, रूप, लीला, गुण। तो भगवान का नाम, रूप, लीला, गुण, इसको हम दूषित इंद्रियों से नहीं समझ सकते। तो भगवान है आज भी, लेकिन हमारी इंद्रियां दूषित है। तो इसीलिए भगवान अर्च विग्रह रूप में आते हैं ताकि हम उनको दर्शन कर सकें। तो अर्च विग्रह क्या है? भगवान का विस्तार है जिससे हम उनकी सेवा कर सकें, उनके साथ आदान प्रदान कर सकें। यहाँ पे प्रभुपाद जी उसके बारे में बता रहे हैं। और आज भी लोग अर्च विग्रह की सेवा करके अपनी भक्ति में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अर्च विग्रह और भगवान में कोई अंतर नहीं है। भगवान अपने आप को एक पदार्थ के रूप में प्रकट करते हैं ताकि हम उनकी सेवा कर सकें, क्योंकि हमारी आंखें पदार्थ है, मटेरियल, इसीलिए भगवान पदार्थ के रूप में प्रकट होते हैं। तो भगवान की सेवा में जो वस्तु लगती है या भगवान जिसमें प्रत्यक्ष रूप से हमारी सेवा लेते हैं वो भौतिक नहीं रह जाती। तो जैसे शंख है, शंख क्या है? एक हड्डी है, लेकिन क्योंकि भगवान की सेवा में तो दिव्य है। घंटी क्या है? घंटी एक मेटल है, लेकिन भगवान की सेवा में तो दिव्य है। ऐसी अर्च विग्रह स्वयं भगवान तो दिव्य है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, अर्चा विग्रह रूप स्वीकार करते हैं भगवान, जो बाह्य रूप से मिट्टी काट पत्थर का बना होता है, लेकिन इसमें कोई भौतिक कल्मश नहीं होता है। जैसे कि कई लोग बोलते हैं मूर्ति पूजा है, ऐसा नहीं। ये विग्रह सेवा है। आगे हम पढ़ते हैं, नित्यम निरीक्षमाणानां यद्यपि द्वारकोकसा न वितृप्यन्ति हि दृशः श्रियो धामांगम अच्युतम। और जो द्वारकावासी है, विशेषकर जो स्त्रियां हैं, वो भगवान को जितना देख रहे हैं उतना और ज्यादा भगवान को देखना चाहते हैं, यानी वो कभी भी तृप्त नहीं होते। द्वारकावासी समस्त सौंदर्य के आगार अच्युत भगवान को नित्य निहारने के अभ्यस्त थे, फिर भी वे कभी तृप्त नहीं होते थे। तो भौतिक वस्तु आध्यात्मिक वस्तु में यही अंतर है। भौतिक चीजें जो है वो एक बार अच्छी लगती है, दो बार अच्छी लगती है, लेकिन तीसरी बार फिर अच्छी नहीं लगती। ज्यादा बार एक ही जोक पे आप कितना हंस सकते हो, कितना हंस सकते हो, लेकिन आध्यात्मिक जगत में हंस सकते हैं। वहां पे डेली वही चीज होती है। डेली भगवान गाय चराने जाते हैं, डेली अपने दोस्तों के साथ खाना खाते हैं, और डेली वो अपनी लीलाएं करते हैं। लीलाएं लगभग सेम ही है, लेकिन उसमें इतना आनंद है, इतना आनंद है कि कभी भी बोर नहीं होता कोई। कोई भी भगवान को छोड़ना नहीं चाहता वहां। लेकिन भौतिक जगत में हम बोर हो जाते हैं एक ही चीज कर। गुलाब जामुन खाने का मन करता है, लेकिन तीन चार, अभी आज तो एकादशी है, खाने के बारे में बोलना नहीं चाहिए, लेकिन तीन चार खाने के बाद तो उसके बाद तो जो बांटने वाला है उस पर गुस्सा भी आ जाता है कई लोग। अरे प्रभु जी आप क्या कर रहे हो? तो मना किया ना, आपको समझ नहीं आता। तो ऐसे हो जाता है भौतिक जगत के आनंद में। ऐसा प्रसाद तो भौतिक नहीं है, दिव्य है, लेकिन जैसा हम उसको ग्रहण कर रहे हैं उस हिसाब से ही वो
फल देता है, तो हम उसको भौतिक की तरह खा रहे हैं तो वैसे ही वो फल देगा फिर। तो इसीलिए जो भौतिक चीज है उसमें आनंद एक समय तक रहता है। यही संस्पर्शजा भोग दुख यो न एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। इसीलिए भगवान क्या बोल रहे हैं भगवत गीता में, ये जो भौतिक चीज है वो ज्यादा समय तक सुख नहीं देती, और जो बुद्धिमान लोग हैं उसमें नहीं रमते। बुद्धिमान लोग परम आनंद ढूंढते हैं जो जिसमें कभी भी बोरियत नहीं आती, जो शाश्वत आनंद है। और शाश्वत आनंद है भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं में। और अर्जुन को जब भगवान अपने बारे में बता रहे थे 10वें अध्याय में, तो अर्जुन भी यही बोलता है, वयम तो ना वित्रप्यामा। अर्जुन क्या बोलता है, विस्तरेण आत्मनो योगम विभूतिम च जनार्दना गुह्यः कथया तृप्ति शृणुतो नास्ति में अमृतम। भगवान आप मुझे और बताइए अपने बारे में, जितना मैं आपके बारे में जान रहा हूँ उतने उतना मेरी तृप्ति समाप्त नहीं हो रही, उतना और बढ़ता जा रहा है, तो सुनने का मन कर रहा है। और भागवतम में भी एक श्लोक आया है, वयम तू न वित्रप्याम उत्तम श्लोक विक्रमी ये श्रवणताम रसज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे। यानी भगवान की जो लीला है वो इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि हर कदम पे वो स्वाद दे रही है, हर स्टेप पे। जितना उनको सुन रहे हैं उतना और स्वादिष्ट लग रही है। भौतिक में क्या है, आनंद घट रहा है जितना हम आगे बढ़ रहे हैं, जितना भोग कर रहे हैं। आध्यात्मिक में क्या है, जितना हम सुन रहे हैं, जितना ग्रहण कर रहे हैं, उतना आनंद बढ़ता जा रहा है। तो इस प्रकार द्वारका वासियों का भाव है, वो आध्यात्मिक स्तर पे आध्यात्मिक आनंद वो भगवान से ले रहे हैं। और कई आचार्य लोग बताते हैं, मैं लेक्चर सुन रहा था, तो जैसे हम लोग चिड़ियाघर जाते हैं वहां पे हम क्या करते हैं, जानवर को देखेंगे, आधे आधा घंटे तक जानवरों को देखेंगे, और या मोबाइल चलाते हैं और 2-3 घंटे लोग देख लेते हैं। पता नहीं, 2-3 घंटे तो कम है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। अभी तो सुसाइड भी हो गया ना, अभी फोन को लेके कितने सुसाइड हो रहे हैं। तो इतना एडिक्टेड है कि लोग उससे हटते नहीं है। लेकिन भगवान का विग्रह हम लोग देखते नहीं ज्यादा, ऐसा लगता है ठीक है देख लिया, फिर बाहर आके किसी से पूछ लिया भगवान का, भगवान की ड्रेस कैसे कलर की थी, भगवान ने मुकुट कैसे कलर का पहना था, तो हम लोग बता नहीं पाते हैं, है ना। तो क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि हम अभी भौतिक स्तर पे हैं। तो अगर हम आध्यात्मिक स्तर पे हैं तो हम भगवान को देख पाएंगे, और तो हम कभी भी बोर नहीं होंगे उनको देख के। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने जब जगन्नाथ जी को देखा तो क्या हुआ, तो बेहोश हो गए, इतने सुंदर उनको जगन्नाथ जी साक्षात दिखे। और वो देखते ही रहते थे, देखते ही रहते थे, देखते ही रहते थे वहां पे, जो स्तंभ है ना आज भी वहां पे खड़े होके। तो इसका मतलब क्या है, आध्यात्मिक स्तर पे अगर कोई व्यक्ति है, उसी को भगवान का स्वरूप या भगवान का नाम रूप गुण लीलाएं वो आनंद देना आरंभ करेंगी। ठीक। तो ऐसा नहीं है हमारे लिए काम नहीं कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन अभी हमें और समय लगेगा। अभी 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 हम दवाई खा रहे हैं ना, अभी हम हमारी बीमारी सही नहीं हुई। जब बीमारी सही होगी तब स्वाद आएगा उसमें। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। श्रियो निवास यस्यो रहा पान पात्रम मुखम दृशा बाहवो लोकपालानाम शारंगाणाम पदाम्बुजम। भगवान का वक्ष स्थल लक्ष्मी देवी का निवास स्थल है। उनका चांद जैसा मुखड़ा उन नेत्रों के लिए जल पात्र के समान है जो सुंदर वस्तुओं के लिए सदैव लालायित रहते हैं। उनकी भुजाएं प्रशासक देवताओं के लिए आश्रय स्थल है, और उनके चरण कमल उन शुद्ध भक्तों की शरणा स्थली है जो भगवान के अतिरिक्त ना कुछ कहते हैं ना गाते हैं। तो यहाँ पे बात हुई है लक्ष्मी देवी की। लक्ष्मी देवी वैसे स्वभाव से चंचल है, लेकिन एक जगह है जहाँ पे वो टिकती है, वो है भगवान के शरण, भगवान के चरण कमलों में वो टिकती है। और भगवान सभी देवताओं के रक्षक है। और भगवान के जितने भी अवतार होते हैं वास्तव में बाहरी कारण यही रहता है कि देवताओं की रक्षा के लिए भगवान आते हैं। इंद्रियारि व्याकुरम व्याकुरम लोके मृणयन्ति युगे युगे। और यहाँ पे बताया गया है भगवान के जो शुद्ध भक्त है उनके लक्षण क्या है, उनकी हर चीज भगवान से संबंधित होती है। वो भगवान के अतिरिक्त ना कुछ कहते हैं ना गाते हैं, यानी केवल भगवान का ही गुणगान करते हैं। तो ऐसा क्यों बोला गया यहाँ पे, ऐसा द्वारका वासियों के लिए बोला है, क्योंकि द्वारका वासी भी वही कर रहे हैं जो लोग करते हैं, राजा का गुणगान करते हैं, है ना, प्रशंसा करते हैं बड़े लोगों की।
लेकिन यहाँ पे वो क्योंकि भगवान के लिए कर रहे हैं, तो इसलिए वो भौतिक नहीं है। क्योंकि वो भगवान के लिए कर रहे हैं, इसलिए वो भगवान के शुद्ध भक्त है। आगे और भी बताया गया है लक्ष्मी देवी के बारे में, उसको हम पढ़ेंगे। लक्ष्मी देवी भगवान की सेवा करती है, चरण सेवा करती है, इसीलिए भगवान उनको अपने हृदय में धारण करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, भगवान के हृदय में अगर हमको जगह बनानी है तो हृदय का रास्ता कहाँ से जाता है? चरण से, भगवान की सेवा से जाता है। तात पत्र व्यजनैरूप सत् व्यजनैरूप कृतः सूनुवर्षेरभिवर्षितः पथि विषङ्गवासा वनमालया बभो गणो यथार्कोडुपचाप वैद्युते। अब यहाँ पे भगवान के शरीर की कांति की तुलना की गई है। जब भगवान द्वारका के राजमार्ग से होकर गुजर रहे थे, तब एक श्वेत छत्र तानकर उनके सिर को धूप से बचाया जा रहा था। श्वेत पंखों वाले पंख अर्धावृतकार में झल रहे थे और मार्ग में फूलों की वर्षा हो रही थी। पीतांबर तथा फूलों के हार से वे इस प्रकार प्रतीत हो रहे थे मानो श्याम बादल एक ही साथ सूर्य, चंद्रमा, बिजली तथा इंद्रधनुष से घिर गया हो। तो प्रोपा जी लिखते हैं अपने तात्पर्य में, सामान्यतः आकाश में सूर्य और चंद्रमा एक साथ नहीं रहते, सूर्य और बिजली भी एक साथ नहीं रहती, इंद्रधनुष और चंद्रमा भी एक साथ नहीं रहते। तो सूर्य, चंद्रमा, बिजली तथा इंद्रधनुष का एक साथ होना ऐसा असंभव है। लेकिन भगवान का जो सौंदर्य है उसमें ये सारी चीजें एक साथ थी। कैसे? तो उसकी तुलना की गई है बहुत ही सुंदर तरीके से। तो यहाँ पे सूर्य कौन है? ठीक है, तो सबसे पहले सूर्य है। तो सूर्य के समान कौन है? भगवान के पीले वस्त्र है। तो भगवान के वस्त्र सूर्य के समान है। और जो बादल है, बादल कौन है? आप बताइए, बादल कौन है? बादल की तुलना किससे की गई है? तो यहाँ पे सब बहुत ही सुंदर तरीके से बताया गया, एनालॉजी दी गई। बादल कौन है? आप अनम्यूट करके बता सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। भगवान का वर्ण। हाँ, बादल स्वयं भगवान कृष्ण का वर्ण है। तो भगवान कैसे है? असिताम बुद्ध, जो ब्रह्म संहिता है, उसमें क्या बोला गया? असिताम बुद्ध सुंदरांगम। भगवान को असिताम बुद्ध मतलब भगवान बादल की तरह है। और अभी आप बताइए इसमें चंद्रमा क्या है? भगवान के सौंदर्य में चंद्रमा क्या है? भगवान सूर्य की उनका आंखें, बस। नेत्र। यहाँ से बताना है हमको, यहाँ से, यहाँ पे जो चीजें दी है आपको पहले पार्ट को दूसरे पार्ट से मिलाना है, ए को बी से मिलाना है टेबल। ए टेबल में तो चार आंखें दी ही नहीं है। ए टेबल में क्या दिया है? छाता दिया है, पंखा दिया है। आपको क्या लगता है? हाँ, तो चलो जी। तो उनका जो नेत्र छत्र है, वाले। हाँ उनका जो हाँ, छत्र है छाता श्वेत श्वेत रंग का है ना। तो श्वेत। इसकी तुलना की गई है चांद से, ठीक है। और चांद चांद। भी अर्धवृत्ताकार रहता है। उसके बाद बिजली किसको कहा गया है? धूप प्रभु जी। किसको? धूप धूप। नहीं,
धूप यानी सूर्य को कहा गया है, भगवान के वस्त्र को कहा गया है सूर्य यानी धूप, पीला। धूप धूप अच्छा धूप से तो बचाया जा रहा है भगवान को हाँ धूप से हानि की कर रहे हैं उनके वर्ण की। तो यहाँ पे जो बिजली है, बिजली कैसे चमकती है ना, तो जो चावल है उसमें क्या है, अलग अलग चमकीले मोती है, हीरे मोती, तो वो चमक रहे हैं, ठीक है। तो चावल की तुलना बिजली से की है। और आप बताइए अब इंद्रधनुष की तुलना किससे की होगी? एक ही चीज बची है अब यहाँ पे। का नहीं नहीं, इंद्रधनुष की तुलना किससे की है? एक ही चीज बची है अब यहाँ पे। वो तो हो गया, चंवर, अर्धवृत्ताकार पंख चंवर, वो हो गया। छाता भी हो गया, भगवान भी हो गए, उनके कपड़े भी हो गए पीताम्बर। फ्लावर्स पर बनी। फूलों हाँ की हाँ वर्षा फूलों की जी जी, वर्षा बिल्कुल बिल्कुल। तो यही है इसका उत्तर, फूलों की वर्षा। डिफरेंट डिफरेंट फूल की हाँ, क्योंकि इंद्रधनुष में क्या है, अलग अलग कलर होते हैं। यहाँ पे कलर शेप पे नहीं जी जाना है। जी यहाँ पे अभी नहीं छोड़ना हो अर्धवृत्ताकार है इंद्रधनुष। यहाँ पे उसके रंग पे, रंग से तुलना की जा रही है, ठीक। तो इंद्रधनुष में अलग अलग रंग है, ऐसी भगवान के लिए, भगवान की सेवा के लिए अलग अलग रंग के फूल लगाए गए हैं, ठीक है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ ये, क्योंकि हमें इतनी बुद्धि नहीं है, ठीक। यहाँ पे प्रभुपाद जी ने लिखा है ऐसा तात्पर्य में। भगवान के शरीर की कांति वर्षा ऋतु के नवीन बादल जैसी है, उनकी तुलना यहाँ पर बादल से की गई। उनके सिर के ऊपर छाता सूर्य की तरह है, छाते की तुलना सूर्य से की है। चंवर के हिलने डुलने की तुलना चंद्रमा से की है। और फूलों की वर्षा की उपमा तारों से, और उनके पीताम्बर की तुलना इंद्रधनुष से की है। ऐसा है, यहाँ पे हमने कुछ ऊपर नीचे हो गया ना हमारा तुलना। ऐसी ये सारी गतिविधियां प्रभुपाद जी लिख रहे हैं एक साथ नहीं हो सकती, लेकिन भगवान का सौंदर्य इतना सुंदर है कि ये सारी चीजें ऐसा लगता है एक साथ आ गई हो, जबकि ये सारी चीजें एक साथ नहीं आती। तो ऐसे कितने सुंदर तरीके से यहाँ पे वेद व्यास जी ने भगवान के जो सौंदर्य है, भगवान की छवि का वर्णन किया है। प्रविष्ट प्रविष्टस्तु गृहं पित्रोः परिस्वक्तः स्वमात्रभिः पवन्दे शिरसा सप्ता देवकी प्रमुखा मुदा। अब भगवान अपने घर में आ गए, एंटर हो गए। अपने पिता के घर में प्रवेश करने पर उन्हें उनकी माताओं ने गले लगाया और भगवान ने उनके चरणों पर अपना सिर रखकर उन्हें नमस्कार किया। माताओं में देवकी उनकी प्रमुख थी। तो भगवान जब घर में गए, वहां पे उनकी जो माताएं थी जितनी भी, उसमें देवकी जो है वो प्रमुख थी। और यहाँ पे ऐसा बोला गया कि वासुदेव अपने अलग महल में रहते थे, और उनकी 18 रानियां थी, प्रमुख रानियां थी, उसमें से देवकी प्रमुख थी। और भगवान ने सभी के प्रति समान प्रेम प्रदर्शित किया, भगवान ने सभी के पैर छुए। और भगवान ने सभी को समान रूप से माँ का दर्जा दिया है। ऐसा नहीं है कि देवकी के गर्भ से जन्म लिया है तो उनको भगवान अच्छा मानते हैं या श्रेष्ठ मानते हैं, ऐसा नहीं है। और अगर हम देखते हैं कि राम जी है, उनके साथ भी यही था। राम जी को ऐसा बोला जाता है कि जो कैकई है वो बहुत ज्यादा प्रेम करती थी। और कई बार ऐसा होता था कि राम जी का राम जी को ऐसा लगता था कि यही मेरी असली माँ है, कैकई और हमने देखा उसके बाद जब उनको वनवास दिया कैकई ने, उनको पता लग गया। और जब बाद में वो उनसे मिलने भी आते हैं बीच में कि आप वापस आ जाओ बेटा, हमसे गलती हो गई, तो भगवान राम उनके प्रति कोई भी गलत भावना नहीं रखते, कोई भी द्वेष नहीं रखते। और उनको भी भगवान सबसे पहले प्रणाम करके उनको गले लगाते कि देखो मेरे कारण इनको कितना कष्ट झेलना पड़ेगा। तो भगवान का प्रेम उनसे बना रहा कई का। देखो सबने उनसे ईर्ष्या की, सब उनके शत्रु हो गए, उनके बेटे भी शत्रु हो गए, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, अब बाकी के लोग भी शत्रु हो गए। लेकिन राम जी ने उनसे प्रेम किया माँ की तरह ही। तो ये भगवान का प्रेम, ठीक है। तो ऐसे ही भगवान वैसे ही प्रेम सब माताओं से कर रहे हैं। कहाँ पे? जब वो घर पे गए, उन्होंने सबके साथ वैसे ही सम्मान किया सबका, सबके सिर, सबके चरणों में अपना सिर रख, इतना प्रेम वो सबसे करते रहे।
यहाँ पे माताएं दी हैं, अलग अलग प्रकार से माताएं होती हैं। एक अपनी माता होती है जिसने जन्म दिया। एक गुरु की पत्नी को भी गुरु माता बोलते हैं। देखो, गुरु माता गुरु की पत्नी को बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे, मैं सुनता हूँ कई भक्तों से, गुरु माता को किसको बोलते हैं? गुरु की माँ को गुरु माता बोलते हैं। तो गुरु पत्नी को ही गुरु माता बोलते हैं, ठीक है। गुरु की माँ को नहीं बोलते हैं गुरु माता, वो गलत है। वो गलत रिलेशन लगा रहे हैं। गुरु पत्नी को ही गुरु माता बोलते हैं वास्तव में, ऐसे नहीं कि गुरु की माँ को गुरु माता बोलते हैं। उसके बाद ब्राह्मण द्विज पत्नी, राजा की पत्नी, और गाय, गाय को भी माता बोलते हैं। और धात्री या धाय माँ जिसको बोलते हैं हम, और पृथ्वी, तो बच्चे का लालन पालन करती है वो भी माँ है, और पृथ्वी, ये सभी माता है। भगवान इन सबका ही आदर करते थे। अपनी माँ का भी किया, देवकी का। अपने गुरु की पत्नी, जब सांदीप्य मुनि की पत्नी ने चाहा कि उनके बच्चे को वापस लाया जाए तो वो लाए। सबका ही उन्होंने सम्मान किया। ब्राह्मण की पत्नी सुदामा की पत्नी ने कुछ मांगा, उसका भी सम्मान किया। राजा की पत्नी कुंती, उसका भी सम्मान किया। गाय माता का तो साथ तो स्वयं रहते थे भगवान। धाय यानी जिसने लालन पालन किया, कौन? यशोदा माँ, उसका भी भगवान ने सम्मान किया। और पृथ्वी माँ का भी भगवान ने सम्मान किया, क्योंकि पृथ्वी माता ने ही भगवान से रिक्वेस्ट की थी कि आप जल्दी आइए, क्योंकि बहुत सारे असुर लोग पृथ्वी में आ चुके हैं, जिसके कारण मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। तो भगवान ने अपनी लीला में सबका सम्मान किया, 7 प्रकार की माताओं। अब हम कितने का कर रहे हैं हमें नहीं पता। लेकिन भगवान ने सबका सम्मान किया है, 7 प्रकार की जितनी भी माताएं हैं। ठीक, बड़ी जल्दी समाप्त हो गया। 29 तक ही था हमारा। ता पुत्रमङ्कमारोप्य स्नेहस्नुतापयोदरा हर्ष विह्वलितात्मानः शिशिचुर्नेत्र जर शिशिचुर्नेत्र जर्जलैः। माताओं ने अपने पुत्र को गले लगने के बाद उसे अपनी अपनी गोद में बिठाया। विशुद्ध स्नेह के कारण उनके स्तनों से दूध निकल आया, वह हर्ष से विभोर हो गई और उनके नेत्रों के अश्रु से भगवान भीग गए। अच्छा, हमारा 39 तक था, 29 तक नहीं है, ठीक है, अभी है। तो उसके बाद उनका वात्सल्य इतना है भगवान के प्रति कि उनके जो स्तन है उससे अपने आप बहने लग गया। जो माँ है, जैसे गाय है, जब हमने देखा अभी मंदिर में भी गाय के बच्चे होते हैं, तो गाय में क्या है, आप उसका दूध निकालेंगे तो दूध नहीं देगी। जैसे ही बच्चे को सामने रखेंगे तो दूध आ जाता है उसके स्तन में अपने आप। तो ये जो वात्सल्य रस है, ये ऐसी किस्म है, ऐसी आपने देखा ही होगा ना, गाय का दूध आ जाता है अपने आप जब बच्चा सामने आता है, वरना देती नहीं हो दूध। तो ये वात्सल्य का लक्षण है, ठीक है। ऐसी जो माता है, उनकी माता है, तो इतना प्रेम उनसे करती है कि उनके शरीर में अपने आप दूध बनने लग गया। और उन्होंने उनको गोद में बिठाया। अभी भगवान उस समय कितने वर्ष के होंगे? कम से कम 100 के आसपास थे, क्योंकि उनके पर पौत्र भी हैं। फिर भी उनको गोद में बिठाया, क्योंकि एक दो कारण है। एक तो भगवान हमेशा वैसे ही लगते हैं, 18 साल के बच्चे जैसे लगते हैं, नवयुवक की तरह। भगवान की एज एक आयु के बाद नहीं बढ़ती है, शायद 16 वर्ष है, कितना है, हमारे आचार्यों ने लिखा है। ऐसी राधा रानी की भी आयु है, एक नित्य आयु बोलते हैं उसको। नित्य आयु मतलब उससे ऊपर भगवान जाते नहीं है, हमेशा उतने ही रहते हैं। तो एक ये कारण है। दूसरा, उनका वात्सल्य इतना है कि भगवान कितने बड़े हो जाए वो अपने बच्चे की तरह ही उनको देखते हैं। और वो अभी भी जैसे हम देखते हैं भौतिक जगत में भी है, कई माताएं ऐसी है, वो अपने बच्चों को बच्चा ही देखती है अभी। तो ये सब वात्सल्य के लक्षण है। और उनके इतने आंसू आए भगवान को देख के, इतनी खुश हो गए कि भगवान पूरे गीले हो गए। इतना वो भगवान से प्रेम करते हैं। तथा विशद स्वभवनम सर्व कामा मनुत्तमम प्रसादाय प्रपत्नीनाम सहस्राणी च षोडशा। पश्चात भगवान अपने महलों में प्रविष्ट हुए, जो सभी तरह से परिपूर्ण थे। उनमें उनकी पत्नियां रहती थी, और वे 16,108 से अधिक थी, या उसके लगभग थी। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना, सहस्त्राणी च षोडश, है ना, 16,108 के लगभग। 16,100 से अधिक थी, यानी 16,108 थी।
इस प्रकार भगवान सबसे पहले किससे मिले? अपनी माँ से मिले, उसके बाद अपनी पत्नी से मिले। अभी तो पता नहीं, कंट्रोवर्सी हो जाती है, लड़ाई हो जाएगी कि आप पहले अपनी माँ से मिले, पत्नी बोलेगी मेरे से बाद में मिले, या माँ बोलेगी आप पहले पत्नी से मिले बाद में मेरे से मिले। लेकिन भगवान हमें सिखा रहे हैं पहले क्या करना। पहले माँ का सम्मान किया, उसके बाद पत्नी से मिले। लेकिन कैसे मिले उसका जो वर्णन है वो बहुत ही सुंदर है। पत्नियों से कैसे मिले भगवान? यहाँ पत्न्या पतिं प्रोष्य ग्रहानुपागतम विलोक्य सज्जात मनोमहोत्सवा तस्तुरारात् सहसा स्नाशया साकं मृते पीड़ित लोचनाना। दीर्घ काल तक बाहर रहने के बाद अपने पति को घर आया देखकर श्री कृष्ण की रानियां मन ही मन अत्यंत हर्षित हुई। वे अपने अपने आसनों तथा ध्यानों से तुरंत उठकर खड़ी हुई। सामाजिक प्रथा के अनुकूल उन्होंने लज्जा से अपने मुख ढक लिए और दृष्टि नीचे किए देखने लगी। क्या होता है, जिसके साथ हम रहते हैं उससे बहुत मित्रवत व्यवहार हो जाता है, फ्रेंडली हो जाता है। और जब आप किसी से बहुत समय के लिए दूर होते हैं तो बहुत समय बाद जब किसी से मिलते हैं, स्वाभाविक रूप से उससे थोड़ी लज्जा आती है मिलने में। तो उस समय हम ऐसे बैठे रहेंगे शरीर की तरह। तो इतना समय भगवान को हो गया बाहर गए कि जो उनकी पत्नी है वो, उसका व्यवहार थोड़ा थोड़ा लज्जा गई जब उनसे मिली, क्योंकि बहुत समय बाद आ रहे हैं। तो अभी समय लगेगा घुलने मिलने में दोबारा से। तो वो तुरंत ही भगवान को देखकर खड़े हुए और बहुत ही प्रसन्न हुए अंदर से। और वो चाह रहे थे भगवान का आलिंगन करना, लेकिन लज्जावश उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन आलिंगन तो करना है, तो इसके लिए उन्होंने क्या तकनीक लगाई वो हम अगले श्लोक में पढ़ेंगे। आलिंगन किया लेकिन कैसे किए अभी हम आगे पढ़ेंगे। तमात्म तमात्मजैर्दृष्टि भिरन्तरात्मना दुरन्त भावा परिरेभिरे पतिम् निरुद्धमप्यास्त्रवदम्बुनेत्र्यो विर्लज्जतीनां भृगुवर्य वैक्लवात्। रानियों की दुर्लभ उत्कंठा इतनी तीव्र थी कि लज्जाई होने के कारण उन्होंने सर्वप्रथम अपने अंतर मन से भगवान का आलिंगन किया। अब देखो, आलिंगन तो करना है, भगवान की इच्छा है, लेकिन पहले मन में किया। उसके बाद दृष्टि से उनका आलिंगन किया, उनकी तरफ देख के उनका आलिंगन किया। अब अपने पुत्रों का आलिंगन किया, अपने पुत्र को आलिंगन करके उनके पास भेजा। हाँ, लेकिन हे भृगुश्रेष्ठ, यद्यपि वे भावनाओं को रोकने का प्रयास कर रही थी, किंतु अनजाने उनके नेत्रों से अश्रु छलक गए। तो वो चाह रही थी क्योंकि पति इतने समय बाद आए तो अच्छा नहीं लगेगा रोना। लेकिन क्या करे, इतने उतनी भावनाएं हैं अपने पति के प्रति, भगवान कृष्ण के प्रति, कि वो अपने आप को रोक नहीं पाई और रो दी। अभी यहाँ पे एक चीज है, उन्होंने आलिंगन किया अलग अलग तरह से। और यहाँ पे एक बात आती है कि उन्होंने अपने पुत्र को पहले आलिंगन किया, उस पुत्र को भगवान को आलिंगन करने के लिए भेजा, जो कि भगवान से आलिंगन करने के समान है। क्यों? क्योंकि जो पुत्र है वो अपने शरीर का ही विस्तार है। पुत्र क्या है? अपने शरीर का ही विस्तार है ना। तो पुत्र से आलिंगन करना यानी इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली उन्होंने अपनी रानियों का आलिंगन कर लिया। और ऐसी घटना चैतन्य लीला में भी हुई। किसी कोई बता सकता है आप में से चैतन्य लीला में कब हुआ है ऐसा? सेम यही, आलिंगन वाला, पुत्र वाला, सही हुआ जब है। चैतन्य महाप्रभु जी हाँ। अपनी माता से मिलते हैं तो उससे नहीं नहीं नहीं, है तो मध्य लीला नहीं। ठीक है, आपको याद है बट आप पता नहीं, आप जब रिकॉल नहीं कर भक्त पा से रहे भी हैं। मिलते हैं प्रभु जी। हाँ जी। अब मैं आपको बता रहा हूँ, आपको याद होगा, आप बोलोगे भी अरे ऐसे हुआ था। ऐसे नहीं, आपको पता ही हो।
देखो, चैतन्य महाप्रभु राजा प्रताप रुद्र से मिलना चाहते थे, लेकिन क्योंकि वो राजा है, राजा का स्पर्श नहीं करते सन्यासी लोग, उस समय की प्रथा थी। इस समय जैसे प्रथा रहती है उसका पालन करना होता है। अभी तो सन्यासी लोग ही राजा बन गए कई। तो राजा से नहीं मिलते थे, उनको टच नहीं करते, उन टच क्या, उनके बात भी नहीं करते थे उनसे। तो प्रताप रुद्र का इच्छा हुई भगवान से आलिंगन करने की। तो भगवान ने बोला उसके लड़के को भेज दो। प्रताप रुद्र ने अपने लड़के को भेजा भगवान के पास, और भगवान ने उसका आलिंगन किया। और प्रताप रुद्र प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसको लगा कि भगवान ने उसका ही आलिंगन किया इनडायरेक्ट। तो ऐसी सेम वहीं पे भगवान चैतन्य महाप्रभु यही बोलते हैं, जो स्वरूप दामोदर है, जो बाकी लोग थे, वो यही बोलते हैं कि देखो भगवान ने इसका आलिंगन किया, क्योंकि जो बच्चे का आलिंगन करना राजा के आलिंगन करने के समान ही है, क्योंकि बच्चा क्या, उसके शरीर का विस्तार है। तो सेम भागवतम में भी यही है, लेकिन वो थोड़ा अलग तरीके से। चैतन्य चरितामृत में भी ऐसी लीला हुई है, लेकिन वो थोड़ा अलग तरीके से। ठीक है, तो आलिंगन दोनों जगह हुआ। ऐसे। अब याद आया ना आपको, ये तो है चैतन्य लीला में। जी, जी, जी प्रभु जी। उन्होंने मना कर दिया था, फिर उन्होंने कहा उनके पुत्र को भेजो, फिर उन्होंने कहा कि उनको गले लगाना उनको लगाने के समान है। हाँ, सेम यही है, यही कॉन्सेप्ट है भागवतम से। ऐसा नहीं महाप्रभु अपनी तरफ से बोले, तो भागवतम में दिया है। तो ये ऐसा है। आगे हम पढ़ते हैं, बस कुछ ही श्लोक और रह गए हैं। ठीक है। यद्यप्यसो पार्श्वगतो रहोगत, तथापि तस्याङ्घ्रियुगं नवं नवं, पदे पदे का विरमेत तत्पदा, चलापि यक्षीण जहाति खड़िज। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण निरंतर उनके पास थे और बिल्कुल अकेले भी थे, तो भी उनके चरण उन्हें नवीनतर लग रहे थे। यद्यपि लक्ष्मी जी स्वयं स्वभाव से चंचल है, लेकिन वे भी भगवान के चरणों को नहीं छोड़ती। तो भला जो स्त्री एक बार उन चरणों की शरण में जा चुकी है, वह उनसे किस प्रकार विलग की जा सकती है। तो भगवान की जो पत्नी है, उन्होंने कहाँ पे नजर डाली अपनी, भगवान के चरणों पे। और उन्होंने, और भगवान के चरण कमल इतने सुंदर है, इतने सुंदर है, इतने सुंदर है कि उनको लग रहा है ये तो बिल्कुल नए नए हैं। ऐसे नए, नए मतलब बिल्कुल कोमल है। और उनके प्रति उनका आकर्षण इतना अधिक है, इतना अधिक है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान के चरण इतने सुंदर है कि लक्ष्मी देवी, जो कि एक जगह नहीं टिकती, वो वहां पे टिक जाती। और इसीलिए भगवान उनको अपने हृदय में भी धारण करते हैं। तो वही मैं आपको बताया था ना कि लक्ष्मी जी के बारे में आगे आएगा भी एक लाइन, एक श्लोक में। तो यहाँ पे बताया गया है कि लक्ष्मी जी वैसे चंचल है, लेकिन भगवान के चरण कमल इतने सुंदर है कि वो उसको नहीं छोड़ती। तो फिर भगवान की पत्नियों का क्या कहना। जब लक्ष्मी जी उनको नहीं छोड़ती, जो इतनी चंचल है, तो फिर एक उनकी बाकी पत्नियां कैसे छोड़ सकती। तो इतने सुंदर भगवान के चरण कमल। एवं नृपाणाम क्षितिभार जन्म जन्मना, मक्षोहिणी परिवृत्त तेजसा, विधाय वैरम स्वसनो यथानलम, मिथो वधेनो परतो निरायुधा। पृथ्वी पर भार स्वरूप राजाओं को मारने के बाद भगवान को राहत हुई। वह अपनी सैन्य शक्ति, अपने घोड़ों, हाथियों, रथों, पैदल सेना के बल पर गर्वित थे। युद्ध में भगवान किसी दल से में सम्मिलित नहीं हुए। उन्होंने बलशाली प्रशासकों में शत्रुता उत्पन्न की, और आपस में वो लोग लड़ गए। और वे उस वायु के समान थे जो बांसों में घर्षण उत्पन्न करके आग लगा देती। तो भगवान ने क्या किया, जो जितना भी अधर्मी लोग थे, उनको अपनी योजना के अनुसार एक जगह इकट्ठा किया। और भगवान ने व्यक्तिगत रूप से ना पांडवों का साथ हुए, ना कौरवों के। वैसे तो पांडवों के साथ थे, लेकिन उनकी तरफ से लड़े नहीं। उन्होंने वचन लिया था ना। तो बिना लड़े किसी के साथ उन्होंने दोनों में युद्ध कराया, और जिसको मारना था उसको मार, जिसको बचाना था उसको बचाया। जिन लोगों को गर्व था अपने ऊपर, जो अपने आप को भगवान समझने लगे। अभी क्या होता है ना, भगवान क्या करते हैं, तुरंत दंड नहीं देते, और देखते हैं पहले व्यक्ति को समझाते हैं अलग अलग प्रकार से, जैसे दुर्योधन को भी समझाया अलग अलग तरीके से। लेकिन इससे क्या होता है कि असुर लोग हैं, वो अपने आप को भगवान मानने लगते हैं। उनको लगता है कि भगवान है ही नहीं, भगवान होता तो ऐसे क्यों होता, भगवान होता तो ऐसे क्यों होता।
तो जब भगवान दंड नहीं देते, भगवान की दया का क्या करते? उसको उनको लगता है कि भगवान है ही नहीं। भगवान मैं ही हूँ क्योंकि मेरे पास सबसे ज़्यादा शक्ति है। जैसे अभी कौन है? ट्रम्प है। उसको लगता है कि वो सबसे पावरफुल है। ऐसे ही वहाँ पे जो राजा थे पुराने उनके पास शक्ति थी तो अपने आप को ही भगवान मानने लग गए। लेकिन भगवान ने उनका गर्व तोड़ दिया। कैसे? उनको मार कर। तो ऐसे भगवान ने उनको मारा, बिना मारे उनको मार दिया। मतलब ऐसे भगवान ने योजना रची। और इसमें उदाहरण दिया गया है कि इससे वायु जैसे बांसों को लड़ा देती है और निकल जाती है और बांसों में आग लग जाती है। ऐसे ही भगवान ने क्या किया? उनको लड़ाया, वो लोग मर गए आपस में। तो ये भगवान की बुद्धिमत्ता है। मृत्यु सर्वहरश्चाहम्। भगवान वास्तव में मृत्यु के रूप में आते हैं, सब हर लेते हैं, तब लोगों का गर्व टूटता है। ऐसे भगवान मृत्यु से पहले बुढ़ापे के रूप में भी आते हैं। बुढ़ापे में भी गर्व टूट जाता है। कि बूढ़ा नहीं होता व्यक्ति, सब उसकी सुनते हैं। बूढ़ा हो गया कोई नहीं सुनता उसकी, उसके बच्चे भी नहीं सुनते उसकी, जिनको पहले डांटता था। तो बुढ़ापे के रूप में भी आते हैं भगवान, ऐसा नहीं है मृत्यु के रूप में ही आते। अलग अलग प्रकार से भगवान गर्व तोड़ते हैं हमारा। कभी बीमारी के रूप में आ जाएंगे। तो जिसका जैसा भाव होगा भगवान वैसे ही रूप में आएंगे उसके साथ। और इसीलिए भक्त हमेशा प्रसन्न रहता है। क्यों? उसको पता है सब भगवान ही अलग अलग प्रकार से उसके साथ उस भगवान ही अलग अलग प्रकार से उसको समझा रहे हैं। बीमारी आती है भक्त को, उसको लगता है भगवान ने किया है, नहीं ताकि मैं उनके और करीब आ जाऊं। ऐसा तो वास्तव में भगवान ही कर रहे हैं और भक्तों के साथ कर रहे हैं ताकि भक्त पास आ जाए। पापियों के साथ भी वही कर रहे हैं ताकि उनका घमंड टूट जाए और वो भी उनके शरण में आ जाए। स एष नरलोकेऽस्मिन् स एष नरलोकेऽस्मिन् अवतीर्णः स्वमायया रेमे रेमे स्त्रीरत्नकूटस्थो भगवान प्राकृतो यथा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण अपनी अहेतु की कृपा से अपनी अतरंगा शक्ति द्वारा इस श्लोक में प्रकट हुए और सुयोग्य स्त्रियों के साथ इस तरह भोग किया मानो वे संसारिक कार्यों में लगे। तो भगवान एक मनुष्य की तरह प्रकट होते हैं। जैसे हम पेट से हुए, भगवान भी पेट से पैदा हुए। लेकिन हम भगवान नहीं है, क्योंकि भगवान ने और भी कार्य किए जो हम नहीं कर सकते। लेकिन जो मूर्ख लोग हैं उनको बस वही चीजें दिखती हैं जो भगवान की लौकिक लीला है। भगवान की दो लीला है, लौकिक अलौकिक। लौकिक लीला, भगवान पैदा हुए, भगवान बड़े हुए, भगवान ने चोरी की, भगवान अपने दोस्तों के साथ खेले कूदे, भगवान ने डांस किया। तो लोगों को लगता है हाँ, तो हम भी भगवान ही हैं। भगवान कृष्ण एक महान व्यक्ति थे, उन्होंने भी वही किया, हम भी वही करते हैं, तो हम में और उनमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान की अलौकिक लीलाएं भी है। अलौकिक लीला में भगवान ने गोवर्धन उठाया, भगवान ने अपने गुरु के जो गुरु का पुत्र है उसको जीवित किया पुनः यमराज के पास से। हम क्या ला सकते हैं? किसी को नहीं ला सकते। भगवान ने अपने आप को अनेक रूपों में विभक्त किया, हम नहीं कर सकते। भगवान ने गीता का ज्ञान दिया, हम तो हमें तो अपना ही ज्ञान नहीं है। दूसरा, आ, भगवान ने कितने असुरों का वध किया छोटी आयु में, हम नहीं कर सकते। तो भगवान की लौकिक लीला भी है, अलौकिक भी है। लेकिन असुर लोग हैं वो केवल भगवान की लौकिक लीला देखते हैं, वो मोहित हो जाते हैं। उनको लगता है कि भगवान भी हमारे जैसे ही है। तो इसको बोलते हैं भगवान की असुर विमोहन लीला। ऐसा नहीं है भगवान मोहिनी बन के ही असुरों को मोहित करते हैं। भगवान तो मोहन है। मोहिन मोहिनी भी है और मोहन भी है। तो मोहन भी वही कर रहे हैं जो मोहिनी कर रही है, सबको मोहित करते हैं, असुरों को विशेषकर। उद्याम भावा पिशुनाम वल्गुहास पीड़ावलोकन ही तो मदनोपि यासाम संयुह चापम जहात परमदोत्तमास्ता यस्येन्द्रियं विमत्तितुम कुह कैर्न शेकु। यद्यपि रानियों की मृदु मुस्कानें तथा बाकी चितवनें अत्यंत विमल तथा उत्तेजक थी, जिससे साक्षात कामदेव मोहित होकर अपना धनुष त्यागने के लिए बाध्य हो सकते थे। यहाँ तक कि अत्यंत सहिष्णु शिवजी भी उसका शिकार हो सकते थे, तो भी वे समस्त हाव भाव तथा आकर्षण से भगवान की इंद्रियों को विचलित नहीं कर सकी। देखो, भगवान सबसे बड़े ग्रस्त भी है, 16,108 पत्नी है, लेकिन साथ ही साथ भगवान सबसे बड़े ब्रह्मचारी भी हैं। भगवान को कोई भी विचलित नहीं कर सकता, कोई भी सौंदर्य विचलित नहीं कर सकता।
कि भगवान अपने आप से ही मोहित होते हैं, इसीलिए उनका नाम आत्माराम है। तो राधा रानी कौन है? राधा रानी उनका ही अपना अपना विस्तार है भगवान, इसलिए उनसे मोहित होते हैं। तो बाकी कोई भगवान को मोहित नहीं कर सकता। तो जितनी रानियां हैं द्वारका की, वो भी भगवान को मोहित नहीं कर सकती थी, यहाँ पे बोला गया है। लेकिन भगवान कितने अच्छे हैं वो अगले श्लोक में आएगा। तो देखो, कोई भगवान को मोहित नहीं कर सकता, ये फैक्ट है। लेकिन भगवान क्या करते हैं? तमयम मन्यते लोको हि संगमपि संगिनम आत्मोपेन मनुजम व्याप्रणवान यतो बुधा। और सामान्य भौतिकतावादी बद्धजीव सोचते हैं कि भगवान उन्हीं में से एक है। अपने अज्ञानता के कारण ये सोचते हैं कि पदार्थ का भगवान का प्रभाव पड़ रहा है, भले ही वे अनासक्त रहते हैं। तो भगवान एक्टिंग करते हैं कि मैं मोहित हो गया, क्योंकि भगवान को क्या है, उनको प्रसन्न करना है, क्योंकि वो भगवान के इतने बड़े भक्त हैं, इतने शुद्ध भक्त। तो भगवान ये दिखाने के लिए कि देखो मैं मोहित हो गया, तो भगवान ऐसा एक्टिंग करते हैं कि वो मोहित हो गए उन। देखो यहाँ पे लिखा है। और जो लोग, जो भौतिकतावादी लोग हैं, जो मूर्ख लोग हैं, उनको लगता है कि भगवान देखो मोहित हो गए। भगवान मोहित नहीं हुए, वो एक्टिंग कर रहे हैं उनको प्रसन्न करने के लिए अपने भक्तों को। जैसे यशोदा माता से भगवान बंध गए, तो क्या कोई भगवान को बांध सकता है? कोई भी नहीं बांध सकता। लेकिन भगवान ने स्वयं बंधना चाहा, भगवान ने एक्टिंग की बंधने। ऐसे ही यहाँ पे भगवान ने एक्टिंग की कि भगवान उनसे बहुत अट्रैक्ट हो गए, बहुत आकर्षित हो गए उनकी मुस्कान से। लेकिन वास्तविकता ये है कि भगवान को कोई भी आकर्षित नहीं कर सकता, क्योंकि कामदेव भी भगवान को आकर्षित नहीं कर सकता। भगवान आकर्षित होते हैं एक ही चीज से, वो है भगवान की भक्ति। तो भक्ति के कारण भगवान ने आकर्षित होना स्वीकार किया। ठीक है? लेकिन मूर्ख लोगों को ऐसा लगेगा कि भगवान आकर्षित हो गए, देखो उधर से रानी हंसी और भगवान इधर से लोटपोट हो गए। ऐसा नहीं है, भगवान हुए, उनकी भक्ति देख के भगवान स्वयं ऐसा होना भगवान ने चुना। तो ये भगवान की लीला, इसीलिए उनको अबुध कहा गया है। और देखो भगवत गीता में कैसे कैसे शब्द भगवान ने प्रयोग किए ना। तो जो जो निराकारवादी है उनको भी भगवान अबुधा कहते हैं ना। अव्यक्तम व्यक्तिमान मापन्नम मन्यते माम अबुद्धया। तो उनको भी भगवान ने अबुद्ध को कहा है, निराकारवादी, क्योंकि वो भी ये चीज नहीं समझ सकते। रस जो भक्तों के साथ भगवान कर रहा है, ऐसा भगवान क्यों करते हैं? ताकि भक्तों को रस मिले, इस माधुर्य रस मिले उनकी रानियों को, ऐसा इसीलिए भगवान कर रहे हैं। और जो देवता पूजक है उनको भगवान अल्पमेध साम कहते हैं, है ना? अल्पमेध साम, देवान देवीय जो है मत भक्त हैं। तो ऐसे भगवान अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे भी, यहाँ पे अबुदा कहा गया है ऐसे लोगों को जो ये चीज नहीं समझ सके, क्योंकि वास्तव में भगवान को कोई मोहित नहीं कर सकता, वो स्वयं मोहन है, वो सबको मोहित करता है। एतद् एतदीशनमीशस्य प्रकृतिस्थितो अपि तद्गुणैः न युज्यते सदात्मस्य स्थैर्य स्थैर्यथा बुद्धिस्तदाश्रया। यह तो भगवान की अलौकिकता है कि वे भौतिक प्रकृति के गुणों के संसर्ग में रहते हुए भी उनसे प्रभावित नहीं होते। इसी प्रकार जिन भक्तों ने भगवान की शरण ग्रहण की है, वो भी इससे प्रभावित नहीं होते। तो भगवान कभी भी भौतिक गुणों में नहीं बनते। अगर भगवान किसी से अट्रैक्ट हो भी रहे हैं, आकर्षित हो भी रहे हैं, तो वो भी क्या है, वो भी आध्यात्मिक स्तर पर है, वो भौतिक स्तर पर नहीं आकर्षण। ठीक है? और इसी प्रकार भगवान के भक्त भी हैं। अगर वो कोई कार्य कर भी रहे हैं जो ऐसा लग रहा है कि ये भौतिकता से ग्रसित है, लेकिन वो आध्यात्मिक स्तर पर है वास्तव में। जैसे अर्जुन है, अर्जुन युद्ध लड़ रहा है, तो युद्ध लड़ना क्या है? युद्ध क्यों लड़ता है कोई? उसको कोई प्रॉपर्टी चाहिए, उसको अपना पावर चाहिए, उसको पैसा चाहिए, या उसको अपना बल दिखाना है, या लोगों को डराना है, इसीलिए तो लोग युद्ध करते हैं। वरना क्यों संसार में युद्ध क्यों हो रहा है? इसीलिए हो रहा है ना। किसी को कुछ चाहिए, किसी को पेट्रोल चाहिए, किसी को पावर चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। लेकिन अर्जुन क्यों युद्ध कर रहा है? अर्जुन ने तो मना कर दिया। अर्जुन ने साफ साफ बोल दिया, किम नो राज्येन गोविंदा किम भोगैर जीवितेन ये शमार्थे कांक्षितम राज्यम भोगा सुखानि च। कि हे भगवान, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे अगर स्वर्ग का राज्य मिल जाए मुझे वो भी नहीं चाहिए। तो फिर अर्जुन क्यों लड़ रहा है? अर्जुन को अपनी शक्ति भी नहीं दिखानी।
अर्जुन लड़ रहा है भगवान के लिए, क्योंकि भगवान की इच्छा है, भगवान चाहते हैं उससे ऐसा। तो अर्जुन का लड़ना हमारे लड़ने जैसा नहीं है, अर्जुन का लड़ना आध्यात्मिक स्तर पे। ऐसे ही भगवान के भक्त जो भगवान की लीला में हैं, भगवान से आदान प्रदान कर रहे हैं, भगवान के साथ नाच रहे हैं, भगवान के साथ खेल रहे हैं, वो सब आध्यात्मिक स्तर पे है वास्तव में। ठीक है, क्योंकि वो भगवान की शरण में है। तो कभी कभी ऐसा लग सकता है देखने में भक्त के और अभक्त के कार्यकलाप समान है, लेकिन वास्तव में उनमें अंतर है। जैसा कोई मूवी लगी अभी, है ना, तो भक्त नहीं गया उसको देखने, उसको लगा बेकार मूवी है। और एक दूसरा व्यक्ति वो भी नहीं गया भक्त, लेकिन वो क्यों नहीं गया? वो आलस के कारण, कौन जाए, कौन इतना ये करे ये करे। तो दोनों देखने में सेम लग रहे हैं, दोनों मूवी देखने नहीं गए। एक आलस के कारण नहीं गया, एक ने सोचा ये अच्छा नहीं है, भक्ति के अनुकूल नहीं। तो दिखने में दोनों के कार्यकलाप सेम लग सकते हैं। इसीलिए बोलते हैं वैष्णवेर क्रिया मुद्रा जानिए ना पूछिए। वैष्णव की क्रिया मुद्रा कभी हम देख के नहीं बता सकते कौन वैष्णव है कौन नहीं, क्योंकि दोनों काम से भी कर रहे हो सकते हैं, लेकिन उनका भाव अलग अलग रहता है। ठीक है, क्योंकि वो भगवान की शरण में है। और वास्तव में हमारी चेतना क्या है काम करते समय, वही इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमारा जो आंदोलन है वो कृष्ण कर्म नहीं है, हमारा आंदोलन क्या है? कृष्ण भावनामृत। अपनी जो भावना है, अपनी कॉन्शियसनेस है, उसको बदलना है। हो सकता है कार्य आप भी वही कर रहे हो जो संसारी व्यक्ति कर रहा हो। हम भी खा रहे हैं, हम भी नाच रहे हैं, हम भी सब कुछ कर रहे हैं जो संसारी व्यक्ति करते हैं एवरेज। पर हमारी चेतना उसमें अलग होनी चाहिए, वरना वो भी भौतिक हो जाएगा। तो लास्ट श्लोक आज का हम पढ़ेंगे। तम मनेरे मनीरे बला मूढ़ा श्रेणम चानुव्रतम रहा अप्रमाणाविदो भर्तुर ईश्वरम मतयो यत्। वे सरल तथा सुकोमल स्त्रियां सचमुच में सोच बैठी कि उनके पति भगवान कृष्ण उनसे आकर्षित हैं और उनके वशीभूत हैं। वे अपने पति की महिमाओं से उसी तरह अनजान थी जिस प्रकार नास्तिक लोग परम नियंता के रूप में भगवान से अनजान रहते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि पत्नियां सोच बैठी कि भगवान उनसे अट्रैक्ट हो, आकर्षित हो गए, और भगवान ने क्योंकि रेसिप्रोकेट किया, और भगवान ने जिस लिए रेसिप्रोकेट किया वो सफल हुए, क्योंकि भगवान उनको आनंद देना चाह रहे, खुश हो गए। तो इसीलिए भगवान ने ऐसी एक्टिंग की कि भगवान उनसे अट्रैक्ट हो गए, आकर्षित हो गए। तो भगवान ने जिस लिए किया था वो प्रयोजन पूरा हो गया। भगवान अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए करते हैं कोई भी कार्य। और भक्त लोग इसको समझ नहीं पाए, उनको तो लगा भगवान उनसे अट्रैक्ट हो गए। यशोदा माँ को लगा भगवान को उन्होंने बांध लिया, भगवान को वश में कर लिया। क्यों ऐसा लगा? असुरों को भी लगता है कि वो भगवान को वश में कर सकते हैं, भक्त को भी लगा कि भगवान वश में हो गए, लेकिन एक महामाया में है, एक योग माया में। रावण को भी लगता था राम भगवान नहीं है, ये तो साधारण वनवासी है, वो महामाया है। सबरी को भी लगा राम भगवान नहीं है, उनके उनके प्रिय है, उनके वात्सल्य जैसे बच्चे जैसे उनको प्यार किया। यशोदा मैया ने भी भगवान को प्यार किया, लेकिन वो भी नहीं मानती भगवान को भगवान, लेकिन वो योग माया के अंतर्गत है। तो दोनों ही असुर भी और भक्त भी भगवान को भगवान नहीं मानते, लेकिन दोनों की चेतना अलग है, कॉन्शियसनेस अलग है। एक अपने अहंकार के कारण और दूसरा अपने प्रेम के कारण। तो यही दोनों में अंतर है, एक काम के कारण, एक प्रेम के कारण। तो ये योग माया के कारण ऐसा होता है। ठीक, यहाँ पे लिखा है ना, रूपा जी लिख रहे हैं, भगवान की योग माया के अंतर्गत उनको ऐसा लग रहा है कि भगवान उनसे इंप्रेस, और ना क्या उनको नहीं पता कि कृष्ण भगवान है, कृष्ण को कोई नहीं मान सकता, लेकिन वो भगवान की योग माया में है। तो इसीलिए भगवान वो बहुत ही प्रसन्न हुए। तो इस प्रकार यह अध्याय समाप्त हुआ। किसी का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। किसी को शेयर करना है? जी हरे कृष्ण। पुण्यवती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मतलब प्रभु जी, अभी हमारा जो है 7 से 9 का अध्याय का टेस्ट होना है, तो अध्याय 9 से संबंधित मेरे प्रश्न हैं। अच्छा, प्रभु जी, जो है पेज नंबर 426, अध्याय 9, इसमें बताया गया है वशिष्ठ वशिष्ठ जी के बारे में बताया गया है श्लोक कि बोलिए जब वहाँ पे। वशिष्ठ मुनि के पास आवाज आ रही है। अच्छा, श्लोक। अच्छा,
अच्छा, जो उसमें परपट में प्रभुपाद जी ने लिखा है वो आप बोल रहे हाँ जी, छठा हैं? 7वां श्लोक है प्रभु जी। हाँ हाँ, उसमें क्या इसमें लिखा कश्यप वशिष्ठ जी के बारे में बताया है कि वशिष्ठ जी के पास जो है वो कामधेनु गाय थी, जिसको विश्वामित्र जी लेना चाह रहे थे। उनसे परेशान होके, उनके अत्याचारों से परेशान होके जो वशिष्ठ जी हैं वो आत्महत्या करने का प्रयास करते हैं। कभी वो है? पर्वत से गिरते हैं, समुद्र में कूद जाते हैं, नदी में कूद जाते हैं। ऐसे कई बार प्रयास करते हैं लेकिन वो विफल हो जाते हैं। तो प्रभु जी इस इतने बड़े ऋषि को हम आत्महत्या के उसमें हम कैसे समझें? जी, सिर्फ़ एक कर सकते कामधेनु हैं, गाय की वज कर सकते हैं, डिपेंड करता है वो धेनु को किस रूप में देख रहे हैं। देखो, ऐसा बोला जाता है जो सीवी महाराज है उनकी कहानी आती है, सीवी है ना उनका नाम, कि उन्होंने क्या किया अपनी, देखो गाय अगर कोई जानवर आपके संरक्षण में है, जैसे गाय तो माता की तरह है, जानवर से भी बड़ी है, लेकिन एक जानवर भी आपके संरक्षण में है, तो आपका कर्तव्य है, अगर आप उसको नहीं बचा पाए, उसकी रक्षा नहीं कर पाए, तो आपको अपने प्राण देने पड़ेंगे उसकी रक्षा के लिए। सीवी महाराज ने क्या किया, जब उनकी परीक्षा ले रहे थे इंद्र वगैरह बाकी देवता, तो गरुड़ से उन्होंने क्या किया, उसको छीन लिया कबूतर को। और उन्होंने गरुड़ को क्या बोला, अब गरुड़ भी उनका अंडर है और कबूतर भी, दोनों ही उसके राज्य में, और दोनों को कबूतर गरुड़ को अधिकार है कबूतर को खाने का, क्योंकि उसको खाए बिना वो रह ही नहीं सकता, उसको खाना ही पड़ेगा। लेकिन शिवी महाराज को उसको भी बचाना था, कबूतर शरण में आया, तो उन्होंने क्या किया, एक सॉल्यूशन है, देखो कबूतर भी बच जाएगा, तुम भी बच जाओगे, तो मेरा मांस खा लो। कर दिया, काट कभी हाथ काटा, एक हाथ काटा, दूसरा हाथ काटा, लास्ट में पूरा शरीर काट दिया, तब भी पूरा नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या है, सुसाइड थोड़ी कर, उनका कार्य था प्रोटेक्ट करना, है ना। ऐसी ऐसी एक कहानी भी आती है ना कृष्ण लीला में, पता नहीं इस बुक में है कि नहीं, कहीं पे मैं पढ़ा था कि एक ऐसी शेर था, वो गाय को खाना चाह रहा था, तो हाँ, तो उसका जो मालिक था उसने बोला कि नहीं, आप मेरे को खा लीजिए, ऐसा कुछ हुआ था। तो ये सुसाइड नहीं है, हम बोल सकते हैं उनके प्रति प्रेम है उनका, उनकी रक्षा करने का भाव है कि ठीक है, इससे मैं उसकी रक्षा नहीं कर पाया, इस बात का उन्हें दुःख है, और प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, उसका कर्तव्य है ये। क्योंकि पहले अर्जुन ने क्या किया एक बार कि वो ब्राह्मण के बच्चे की रक्षा नहीं कर पाया, अपनी लीला पढ़ी है। तो अर्जुन ने वचन दिया है कि अगर मैं रक्षा नहीं कर पाऊँगा तो मैं अपने आप को मार दूँगा, और आग लगाने वाला था अपने आप को, तब तक भगवान कृष्ण आ गए। क्योंकि अर्जुन ने सब जगह ढूँढा, यमराज के पास तक गया, यमराज ने बोला मेरे पास है ही नहीं इसका बच्चा। और फिर वो बच्चा कहाँ मिला पता है किसी को? किसने जी, क यमराज के पास नहीं, यमराज के पास था ही नहीं वो बच्चा। नहीं वो सॉरी इंद्र नहीं, इंद्र इंद्र के पास भी नहीं नहीं, था। वो हाँ, वो महाविष्णु के पास मिला, तो वहाँ अर्जुन जा ही नहीं हाँ, सकता। महावीर विष्णु। हाँ, हाँ, तो महाविष्णु। इसका मतलब ये नहीं है अर्जुन सुसाइड कर रहा है। उसका कर्तव्य था उसको प्रोटेक्ट करना। ठीक है? उसने वचन दिया था तो ऐसे करना पड़ा उसको। ऐसा नहीं है कि वो हमारी तरह है। ऐसा तो कोई रीज़न नहीं है सुसाइड करने का, बट उसका कर्तव्य था ये। तो प्रभु जी धर्म की रक्षा के लिए अगर हमें अपने प्राण त्यागने पड़े तो वो आत्महत्या नहीं मानी जाती। नहीं, नहीं, वो आत्महत्या नहीं है। आत्महत्या होती है जब कोई हमारी अपनी वजह से हम करते हैं कि देखो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है अब जीना, या अपने लिए कुछ हुआ, वो दूसरों के कारण, वो गाय को कष्ट हुआ इसलिए वो ऐसा करना चाह रहे थे। वहाँ पे ब्राह्मण को कष्ट हुआ इसलिए अर्जुन सुसाइड करना चाहे। ऐसे नहीं कि उनको डायरेक्टली उनको पर्सनली कोई कष्ट हुआ है। सुसाइड में यही होता है, पर्सनली कोई कष्ट हुआ तो वो सुसाइड करते हैं। और ये थोड़ी ना किसी की गाय मरी तो उसने सुसाइड किया। उसको पर्सनली कुछ कष्ट हुआ तो लोग सुसाइड करते हैं। मैं बर्बाद हो गया, मेरी जॉब नहीं लगी, मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए, मेरे को किसी ने छोड़ दिया, वो लोग सुसाइड उस केस में गलत है। लेकिन जो उसका कर्तव्य था उसने पूरा जी, नहीं किया, वो शास्त्रों के अनुसार उनको ऐसा करना पड़ता था, उनको वचन देना पड़ता था। जी। प्रभु जी श्लोक नंबर 8 और पेज नंबर लेकिन 490 अभी मैं आपको थोड़ा एक और बात बताऊं, फैक्ट। हाँ हमारे जी, प्रभु आचार्यों जी। ने भी सुसाइड करने की कोशिश की, पता है आपको? उसको हम सुसाइड नहीं बोलते, लेकिन देखो, हाँ, मैं बताता हूँ पहले सनातन गोस्वामी का। सनातन गोस्वामी के शरीर में इतना घाव हो गए थे, उनको लगा मैं तो लिख नहीं पा रहा हूँ, लिख रहा हूँ तो खून आ जा रहा है हाथ में, तो मैं भगवान की सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, इससे अच्छा मैं मर जाऊं। गए वहां पे जगन्नाथपुरी, तो क्या किया उन्होंने, रथ के आगे कूदने वाले थे, लेकिन महाप्रभु ने उनको पकड़ लिया।
कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने ये शरीर मेरे को दिया है, अब ये शरीर मेरा है और मुझे अभी इससे बहुत काम करने हैं। अब ये शरीर तुम्हारा है ही नहीं तो तुम कौन होते हो उसका त्याग करने वाले? तो ये हो गया सनातन गोस्वामी का। एक और मैं आपको बताता हूँ अपने आचार्य का। पहली बात है, सुसाइड नहीं होगा, ठीक है? मतलब देखने में ऐसा लग रहा है सुसाइड जैसा, लेकिन वो भगवान की सेवा नहीं हो पा रही इसलिए वो दुखी थे। दूसरा, रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के साथ रहे और वो इतना अटैच थे, पर्सनली उनकी सेवा किया करते थे। और जगन्नाथपुरी में रहा करते थे, लेकिन जब महाप्रभु चले गए उनके सामने तो वो देख नहीं पाए इस चीज को। इतना विरह हो गया, इतना विरह हो गया कि क्या फायदा जी के, महाप्रभु नहीं है इस संसार। तो कहाँ गए सुसाइड करने, कोई बता सकता है? मतलब सुसाइड नहीं बोलेंगे उसको, लेकिन कुछ ऐसी उनका प्लान था। देखो, सनातन गोस्वामी रथ के पहिए के नीचे गए, तो रघुनाथ दास कहाँ गए? बताओ, कहाँ गए रघुनाथ दास? रघुनाथ दास गए गोवर्धन पर्वत के ऊपर चढ़ के, वो कूदने वाले थे, लेकिन रूप सनातन ने उनको पकड़ा। बोला कि आप ऐसा मत करिए, आपने जो भी चैतन्य महाप्रभु के बारे में आपको पता है आप हमको बताइए, आप कथा करिए उनकी। फिर वो चैतन्य महाप्रभु की कथा करने लग गया वहां पे। तो ऐसा है, हुआ है ऐसा, इसलिए नहीं हुआ है कि वो उन पर कोई कष्ट आया। ऐसा भगवान की सेवा में उन्होंने ऐसा प्रयास किया। लेकिन महाप्रभु समझाते हैं अपने, एक श्लोक भी है कि अगर मर के भगवान मिलते हैं तो फिर तो मैं 100 बार मर जाऊँ। ऐसे कोई श्लोक है चैतन्य चरितमृत। क्योंकि हम देखते हैं, एक किसी ने सुसाइड किया चैतन्य चरितमृत में, उसको उसको भगवत धाम नहीं मिला। बताओ कौन है? कौन है? भगवान का पार्षद है चैतन्य महाप्रभु, हरे छोटा कृष्ण हरिदास प्रभु। है। हाँ, आपका यही उत्तर है प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। आ, क्या हाँ, सुसाइड इसको बोलना मतलब शरीर त्यागना कहेंगे उसको, या सुसाइड? ये तो दो देखो, अलग। छोटा हरिदास ने जो किया उसको सुसाइड बोलेंगे। बाकी आचार्यों ने जो किया उसको करने वाले थे, होने होने पाया उनका, या भगवान ने रोक दिया। और भगवान ने बोला ये तरीका सही नहीं है, आप सेवा करो, इम्पोर्टेंट है। तो सुसाइड सही वर्ड है या नहीं? शरीर त्यागना सही किसके लिए बोल रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। आजकल जो लोग कर रहे हैं वो तो सुसाइड ही है। वो तो शरीर त्यागना, तो जो बेचारा किसी बीमारी से मरा उसको हम बोलते हैं शरीर त्याग दिया। तो दोनों में कुछ तो अंतर होना चाहिए, उसको हम आत्महत्या बोलते हैं। फिर मैं क्या बात कर रहा था, छोटा हरिदास की। छोटा हरिदास मरने के बाद क्या हुआ उसका, कोई बता सकता है? कौन से धाम गया, वो कौन से लोग गया? क्या बना? वो देखो, चैतन्य चरितमृत आप आदि लीला, आप अंत्य लीला उठाओगे ना, उसी की फोटो बनी हुई है। तो छोटा हरिदास जो था वो गंधर्व बना, गंधर्व। वो गाना गाया करता था। लोग बोलते थे आवाज कहाँ से आ रही है। पता लगा फिर, बताया भक्तों ने, देखो जो छोटा हरिदास है ना वही है जिसने सुसाइड किया। वो गंधर्व बन गया अभी, क्योंकि वो गाना गाता बहुत अच्छा महाप्रभु के लिए। तो महाप्रभु समझ गए छोटा हरिदास इधर ही है आसपास। तो इस तरह वो महाप्रभु की सेवा में लगा रहा गंधर्व बनने के बाद। मरने के बाद वो उसकी मुक्ति नहीं हुई तुरंत। फिर महाप्रभु ने उसको आशीर्वाद दिया, तब जाके वो भगवत धाम गया, या जो भी उसका उद्धार हुआ। या आपने देखा होगा ना, अंत्य लीला का कवर है, इसमें क्या बना है? एंजल जैसा पहले मैं सोचता था एंजल जैसा क्या बना। तो एंजल नहीं हो, ये गंधर्व है छोटा हरिदास, ठीक है? ये महाप्रभु को गीत सुनाता था उसके बाद। तो उसके बाद उसको पता लगा सेवा इंपॉर्टेंट, शरीर त्यागना सही है। तो उसने सेवा की फिर अच्छे से। हमारे आचार्यों ने अलाउ नहीं किया है, बट जो अलग अलग लोग कर रहे हैं वो। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी, दूसरा प्रश्न माता जी, प्रभु अभी जी, सुसाइड वाला बहुत हो हाँ, गया। अच्छा, श्लोक नंबर 8 से जो है, यहाँ पे पेज नंबर 429 में
बताते हैं कि परशुराम जी जो थे वो समस्त विश्व भेंट किया और उन्होंने बाद में परशुराम को विश्व के बाहर जाने की आज्ञा दे दी कश्यप मुनि ने। तो हम्म, बाहर जाने की आज्ञा से हम कैसे समझे प्रभु जी? क्या वो बाहर यहाँ पे जैसे नरसंहार किया वहां भी करने के उद्देश्य से या प्रचार के उद्देश्य से? शांत रहने के उद्देश्य से, क्योंकि ऐसा बोला जाता है उसके बाद वो शांत रह के एक जगह पे बैठ गए मौन, और उन्होंने अभी वहां पे जो हमारा कौन सा क्षेत्र है, हमारा जो कोंकण क्षेत्र जिसको हम बोलते हैं ना, वो किसका है पता है आपको? परशुराम जी का क्षेत्र है। और उडुपी में एक पहाड़ है, परशुराम हिल बोलते हैं उसको हम, परशुराम पर्वत, वहां पे मंदिर भी है परशुराम जी का। अगर आप गए होंगे तो वहीं पे ही है, उडुपी मठ के पास। नहीं, उडुपी मठ नहीं, जो पाजका क्षेत्र है वहां पे, मध्वाचार्य का बर्थ प्लेस, वहां पे एक पर्वत है। तो ऐसा बोलते हैं यहाँ पे जो परशुराम जी है वो यहाँ पे, ऐसे कि यहाँ पे वो बैठे या ध्यान किया जो भी है। तो वहां पे उनका मंदिर भी है परशुराम जी का। ठीक है, तो वहां पे वो चले गए थे। ऐसा बोला जाता है जो पूरा कोंकण रीजन है ना, परशुराम जी ने ही प्रकट किया समुद्र से। तो इसलिए वहाँ के जो मुख्य डीटी है वो परशुराम ही है उस एरिया की। वहाँ पे बहुत सारे मंदिर है परशुराम जी के। ऐसा। जी प्रभु जी। आप इस बार फिर जाएंगे, उसी आप के जाना पाजेका क्षेत्र में, वहाँ पे परशुराम जी का मंदिर है। जी 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 वहाँ उडुपी के आसपास बता रहे हैं ना आप जी प्रभु माता जी, जी? हरे कृष्णा, बोलिए। जी। हाँ, प्रभु जी जो लास्ट पैराग्राफ है उसी पेज पे, वहाँ पे बता रहे हैं अंगिरस के बारे में। तो उसपे हाँ, बता रहे हैं कि ये महर्षि अंगिरा के पुत्र थे और देवताओं के पुरोहित बृहस्पति नाम से विख्यात है। और कहा जाता है कि द्रोणाचार्य इनके अंश अवतार थे। तो प्रभु जी अंश अवतार द्रोणाचार्य थे, ये कैसे समझे? किसके? सुना नहीं पूरा मत। अंगिरस अंगिरस ऋषि ये महर्षि अंगिरा के पुत्र हैं और देवताओं के पुरोहित बृहस्पति नाम से विख्यात हैं। कहा जाता है कि द्रोणाचार्य इनके अंश अवतार थे। ओके, अंगिरस ऋषि के अंश अवतार है। हाँ जी। तो जो महान व्यक्ति है वो, हाँ, वो भी आंशिक रूप से प्रकट हो सकते हैं यहाँ भगवान की लीलाओं में। ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे हम देखते हैं जो जो अद्वैत आचार्य है वो महाविष्णु भी है, साथ ही साथ सदाशिव के भी अंश है उनमें। ऐसी जो हाँ, ऐसी जो श्रीवास ठाकुर है, उनको भी हम बोलते हैं कोई प्रहलाद महाराज के अंश अवतार है। कई लोग बोलते हैं कि नारद मुनि के अंश अवतार है। तो देवता लोग हैं वो अंश के रूप में प्रकट हो सकते हैं, ठीक है, आंशिक रूप से भगवान की सेवा के लिए, या भगवान की लीलाओं में, या जो भी लीलाएं होती है उसमें भाग ले सकते हैं आंशिक रूप से। और एक जगह मैं ऐसे भी पढ़ रहा था कि द्रौपदी की 5 शादियां क्यों हुई, तो मध्वाचार्य बताते हैं कि जो अलग अलग देवता, अलग अलग जो देवता थे वो पांडवों के रूप में प्रकट हुए, है ना, पांडव उनके अंश थे अलग अलग देवताओं के। लेकिन जो उनकी पत्नियां है वो भी भगवान की लीला में आना चाह रही थी। तो सारे जो उनके अंश है वो द्रौपदी में सम्मिलित हो गए, क्योंकि जो देवता लोग हैं एक से ज्यादा शरीर में रह सकते हैं। जैसे जीव तो एक शरीर में एक ही रह सकता है, लेकिन देवता लोग रह सकते हैं एक शरीर में दो भी रह सकते हैं। और जो 5 देवियां हैं वो उनके शरीर में आई द्रौपदी की, इसीलिए उनके 5 विवाह हुए। तो देवता लोगों में ऐसा हो सकता है, मनुष्य के लिए ऐसा लगता नहीं, लेकिन देवता लोग आंशिक रूप से रह सकते हैं इस शरीर में, ऐसा मध्वाचार्य बताते हैं। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी 18वां श्लोक का है पेज नंबर 439, जिसमें बताया गया है कि इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम में 10 अध्याय अध्याय 14 14.14 में ब्रह्मा द्वारा की गई है, जिसमें बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण प्रथम नारायण है और आध्यात्मिक जगत वैकुंठ में असंख्य नारायण है और वे सभी एक ही भगवान है। संख्य नारायण से प्रभु जी कैसे समझे? नारायण तो हम एक ही मानते हैं ना? नहीं, नारायण एक नहीं है। एक्चुअली नारायण एक नहीं है, क्योंकि
जो सूर्य है ना उसको भी हम सूर्य नारायण बोलते हैं, क्योंकि भगवान नारायण का ही वो विस्तार है। जो वास्तविक सूर्य है वो एक ही है, आपने पढ़ा होगा। रूपा जी बोलते हैं एक ही सूर्य है। तो एक ही सूर्य का मतलब क्या है, जितने भी सूर्य हैं, जितने भी चीजें प्रकाशित हो रही है वो भगवान से ही होती है, इसलिए उनको सूर्य नारायण भी बोलते हैं। और नारायण शब्द के 3 अर्थ होते हैं वास्तव में। ऐसा नहीं है कि नारायण का अर्थ वही है कि जो लेटे हुए हैं बस, गर्भोदक्षाई विष्णु या जो कारणोदक्षाई विष्णु, उन्हीं को नारायण बोलते हैं, ऐसा नहीं है। चैतन्य चरितामृत में नारायण शब्द के 3 अर्थ बताएं। पहला तो जल, जल में शयन करने वाला, उसको भी नारायण बोलते हैं। सारे जीव जिसकी शरण लेते हैं नारायण, उनको भी नारायण बोलते हैं। तीसरा अर्थ है जो सबकी गति, आयन मतलब गति भी होता है, जैसे उत्तरायण दक्षिणायन, यानी सूर्य की उत्तर में दक्षिण में गति। तो वहां पे जो सब जीवों के गति यानी सबकी एक्टिविटी देख रहे हैं भगवान, उनको भी नारायण बोलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो परमात्मा है उसको भी नारायण बोला जाता है, क्योंकि वो सबकी गतिविधि देख रहा है, उपदृष्टा अनुमंता चा, और वो उसकी कोई सीमा नहीं है, असंख्य। इस मीनिंग से अगर आप समझे नारायण का, तो जो क्षीरोदक्षा है उसको भी नारायण बोला गया। ठीक है, चैतन्य चरितामृत में ऐसे 3 अर्थ लिखे नारायण के। जी प्रभु जी। प्रभु जी, श्लोका नंबर 29 पे लिखा है कि जब भीष्म आ, पितामह जी अपना शरीर त्यागते हैं जी माता जी, मैं तो क्षमा चाहूंगा अभी, क्योंकि समय हो गया है। अच्छा, आप, ठीक है मैं प्रभु जी। ग्रुप में आप ठीक है मेरे से प्रभु जी। भेज देना, मैं आपको पर्सनली जी जी प्रभु सेंड जी। करके हम लोग चर्चा करेंगे। जी ठीक है, जी। ऐसा नहीं है। जी प्रभु जी, और धन्यवाद एक प्रभु जी। बार एक बार एक माता जी है वो भी कुछ पूछना चाह रही है, हम लोग, मैं आपको भेजूंगा, ठीक है, जो भी है एक्स्ट्रा चीज, क्योंकि जी प्रभु जी, मैं पूछ लूंगी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। कि हरे कृष्णा, सॉरी माता जी क्षमा करें, कि हरे कृष्णा मंडली। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मुझे चैप्टर 8 में एक वर्ड का कंफ्यूजन हो रहा था। लिटिल कंफ्यूजन है, जैसा कि उसमें श्लोका नंबर 13 में राम से अधिक दयालु श्री कृष्ण है बोल के इसमें कोट किया जा रहा है। हम्म तो अगर हम दोनों भगवान की लीलाओं को कंपैरिजन करें तो दोनों में मुझे तो सेम समान ही दयालु लगे। मतलब हाउ कैन वी कंपेयर राम जी एंड श्री कृष्ण जी, मतलब कौन परम दयालु है? मतलब प्रभुपाद जी का क्या मूड है ऐसा बोलने का? तो जब हम देखो, रूपा जी ने बोला है कि दोनों एक ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं। और हमारी जो ब्रह्म संहिता है उसमें भी यही लिखा है, दीपार श्रेय भी दशांतर अभिपेत है। तो जैसे एक दिया होता है, एक दिए से 1000 दिए बनते हैं, लेकिन सब दिए एक जैसे होते हैं, शक्ति में, सामर्थ्य में, चमक में, रोशनी। ऐसे भगवान के अलग अलग विस्तार हैं, सब एक ही समान शक्तिशाली है, और सारे गुण उनमें एक समान है। जो कृष्ण कर सकते हैं वो नरसिंह भी कर सकते हैं, लेकिन बाकी जितने भी अवतार है वो पूरी तरह से अपने आप को प्रकट नहीं करते, वो उतना ही करते हैं जितना आवश्यकता है लीला के लिए। जैसे राम जी ने अपने आप को उतना ही दिखाया जितना जरूरत थी लीला में, इसीलिए उनकी लीला मनुष्य जैसी लगती है। ऐसा नहीं है वो नहीं कर सकते जो भगवान कृष्ण ने नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपनी लीला में सारे गुणों का प्रदर्शन नहीं किया जो भगवान के हैं शक्ति, है ना। हाँ, हाँ। लेकिन प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि राम से अधिक दयालु श्री कृष्ण तो है। हाँ, तो वही मैं आप बता रहा हूँ अभी आगे। तो ऐसा क्यों बोला गया है, क्योंकि जो भगवान राम है और भगवान कृष्ण, वो तत्व की दृष्टि से दोनों ही विष्णु तत्व हैं, दोनों ही समान शक्तिशाली है, दोनों ही परम करुणामयी है, दयालु, सब उनके सेम है। लेकिन जब हम बोलते हैं कि भगवान कृष्ण सुपीरियर है या वो अधिक दयालु हैं, तो ऐसा क्यों बोलते हैं हमारे आचार्य? रस की दृष्टि से बोलते हैं, रस की दृष्टि से दोनों में भेद है। हम्म। क्योंकि विष्णु की लीला में सारे रस प्रकट नहीं होते, मैक्सिमम भगवान विष्णु के साथ दास्य रस हो सकता है ना। इसीलिए वैकुंठ में सब लोग सावधान खड़े रहते हैं, जय विजय, वहां पे कोई हंसी मजाक नहीं। राम जी की लीला में दास्य भी है, साख्य भी है, सुग्रीव उनके साथ अच्छी फ्रेंडशिप है, भगवान के साथ मित्र की तरह है ना। दास्य रस है उसमें, साख्य भी है उसमें, लेकिन भगवान कृष्ण की लीला में क्या है, एक अतिरिक्त रस है, वो क्या है, माधुर्य रस माधुर्य है, रस। जो कि सब, जिसमें सारे रस आ जाते हैं। देखो, दास्य रस सबका आधार है, बिना उसके भक्ति नहीं हो सकती। फिर उसके हम्म। बाद आता है साख्य रस, उसमें साख्य में दास्य भी इंक्लूड है, वात्सल्य में साख्य भी है, जैसे माता यशोदा है वो साख्य भी है उनमें, फ्रेंडली भी है भगवान के, उसमें दास्य भी, उसमें वात्सल्य भी है।
तो वात्सल्य में तीनों आगे नीचे के, ऐसे आप जाएंगे धीरे धीरे ऊपर, माधुर्य रस में सारे रस आ जाते हैं उसमें, लेकिन माधुर्य भी आ जाता है। तो रस की दृष्टि से जब हम ओहो बोलते हैं कि भगवान कृष्ण ने वो परम रस बांटा, परम रस हमको दिखाया, और हम बोलते हैं उससे दयालु चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि उन्होंने समझाया कि कैसे उस रस को प्राप्त करना है, उन्होंने केवल दिखाया नहीं। तो इसीलिए हम ऐसा बोलते हैं रस की दृष्टि से, ऐसा हम डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं उनमें, तत्व की दृष्टि से दोनों एक ही है, और दोनों ही कर सकते हैं, दोनों ही दिखा सकते थे, लेकिन उन्होंने उतना ही दिखाया जितनी उस समय आवश्यकता थी, उतना ही रस दिया। भगवान कृष्ण ने पूरा जो टॉप मोस्ट रस था वो हमें दिया, माधुर्य रस, इसीलिए हम बोलते हैं मा- अधिक दयालु है, अधिक सुपीरियर है, ऐसा। बाकी ऐसा तत्व की दृष्टि से दोनों एक ही है, ठीक है। मतलब प्रभु जी, माधुर्य रस दिखाना और प्राप्त करने के लिए आपके हिसाब से हमको दास्य, साख्य, वात्सल्य, ये सब पूरा माधुर्य रस में इंक्लूडेड रहता है, देन कम्स हाँ, टू माधुर्य रस। मतलब इसमें सब चीज रहती है माधुर्य रस, मतलब। माधुर्य रस में सारे रस आ जाते हैं, इसीलिए उसको श्रेष्ठ बोला जाता है। और दूसरा, माधुर्य में भी अलग अलग कैटेगरी है, जैसे द्वारका वासियों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। द्वारका में जो रानियां है वो भगवान से संयोग में है, और जो वृंदावन में गोपी और वियोग रस में। तो इसमें भी जो वियोग रस है, यानी परकीय भाव है, स्वकीय और परकीय, परकीय हम्म को और श्रेष्ठ माना गया, क्योंकि उसमें क्या है, रस और तीव्र हो जाता है और इंटेंस हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे हम बोलते हैं, देखो अब हम ये भी बोलते हैं ना कि जो गोपियां हैं वो ज्यादा श्रेष्ठ है द्वारका की रानियों से। इसका मतलब क्या हुआ कि जो द्वारका की रानी है, क्या वो भक्त नहीं है भगवान की? वो भी है, लेकिन हम रस की दृष्टि से बोल रहे हैं वो श्रेष्ठ है, ऐसे तत्व की दृष्टि से नहीं बोल रहे, या भक्ति की दृष्टि से नहीं बोल रहे कोई छोटा बड़ा। हम बोल रहे हैं रस की दृष्टि से उनका वो हायर टेस्ट उनके पास है, उच्च रस का आस्वादन कर रही है, बस। बाकी भक्ति में दोनों ऊपर है, ठीक ठीक है है प्रभु, ऐसा। समझ गए। थैंक यू प्रभु जी, थोड़ा बहुत बड़ा कंफ्यूजन था मुझे लेके ये चीज को, मतलब ऐसा हाँ, क्यों बोला गया है। वो है, वो ऐसा होता है, हम सबका ही है, लेकिन वही हमें देखना पड़ेगा, जहाँ पे भी सुपीरियर इंफीरियर है वो रस की दृष्टि से। बाकी कोई भी भक्त सुपीरियर इंफीरियर नहीं है, और हनुमान जी भी शुद्ध भक्त हैं और गोपियां भी शुद्ध भक्त हैं, लेकिन रस की दृष्टि से गोपियां, हम बोलते हैं उच्चतर उच्चतर भक्त है भगवान की, इसलिए रस की दृष्टि से हम बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि हनुमान जी की भक्ति कम है, ऐसा नहीं, ठीक है। ठीक है प्रभु, थैंक यू, हरे कृष्ण। ओके, धन्यवाद सभी का, समय भी बहुत हो गया है। मिलेंगे, जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं पर्सनली, क्योंकि लगभग 2 घंटे हमको हो जाएंगे उनमें। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, हरे कृष्णा। धन्यवाद हरे सभी का, हरे कृष्ण कृष्णा। प्रभु जी, धन्यवाद हरे प्रभु कृष्णा, जी, धन्यवाद हरे प्रभु, हरे कृष्ण। कृष्णा। धन्यवाद।